हेलो एवरीवन, माय नेम मंजीत कौर और आज हम लोग क्लास 9 की चैप्टर एंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर एंड एक्सरसाइज जिसमें टोटल 14 क्वेश्चन है और इनको हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। एक लेक्चर के अंदर लेक्चर थोड़ा सा लेट आया बट कोई बात नहीं, हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर पूरे के पूरे हमारे 14 के 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो और हाँ, अगर आप लोगों को किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने को छूट गया, कोई लेक्चर छूट गया, कोई एक्सरसाइज छूट गया, कोई बात नहीं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एक प्लेलिस्ट है उसमें देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और चैप्टर 1 देखना है तो आप लोग चैनल पर चले जाना, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, सारी प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट चैप्टर भी मिल जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज। अब हमारे एक्सरसाइज का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x in which the coefficient of x square term in -7। अच्छा, अब इधर देखो, आप लोगों को तीन चीजें यहाँ बोली गई है, तीन चीजें यहाँ पर बोली गई है जो आपको किसी भी एक इक्वेशन में फुलफिल करके बतानी है। यानी कि आपको एक लीनियर मतलब पॉलिनोमियल बनाना है, एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें तीनों चीजें होनी चाहिए। पहली तो कि जो डिग्री होनी चाहिए ना, डिग्री, ठीक है, डिग्री यानी कि होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ये जो हाईएस्ट पावर है वो होनी चाहिए आपके पास में 3 बोला ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, हाँ, हाईएस्ट डिग्री जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। फिर सेकंड आपसे बोला गया है कि उसके अंदर एक टर्म होनी चाहिए -7, ठीक है, एक कोफिशिएंट होना चाहिए, कोफिशिएंट या टर्म में लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, टर्म 3 या 2 कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक टर्म होनी चाहिए जिसमें -7x² हो, जिसमें -7x² हो। ये यहाँ पे लास्ट में बोला गया इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द x², जो x² का जो कोफिशिएंट होना चाहिए ना वो -7 होना चाहिए। तो x² का जो कोफिशिएंट होना चाहिए -7 होना चाहिए, यानी कि एक टर्म होनी चाहिए -7x², और जो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, डिग्री होगी 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ऐसा एक पॉलिनोमियल बनाना, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अब है ना, इसमें सबके आंसर अलग अलग निकलने वाले हैं, क्योंकि जो मैं नंबर सोचूंगी इसके आगे वो आप लोग ना सोचो, हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को एक वेरिएबल लेना है यहाँ पे x, वेरिएबल लेना है आपको x, ठीक है। सब जगह यहाँ पे आपको x यूज करना है। तो मैं बिल्कुल सिंपल, अगर कुछ ना सोचे हम लोग, तो यहाँ पे देखो x3, हमें हाईएस्ट डिग्री 3 लेनी है, x की जो हाईएस्ट डिग्री वो 3 होनी चाहिए, तो x3 लिख दिया, x3, ठीक है। एंड हमें पता है कि -7x होना चाहिए एक टर्म, तो मैंने लिख दिया -7x²। अब ये भी हो सकता है कि x³ -7x² यहाँ तक भी कंप्लीट है। अगर आप लोग चाहो तो मैं 2 और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि 2x³ -7x² प्लस में 3x प्लस में 1, ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। एक हम लोग लिख सकते हैं 2x³ -7x² -2x प्लस में 2। तो ऐसा कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, सब कुछ बना सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो छोटा लिख सकते हो, चाहो तो बहुत बड़ा लिख सकते हो, चाहो तो इससे भी बड़ा आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग 4 की पावर भी लगा, अच्छा 4 की पावर तो नहीं लगेगी, यहाँ पे आप लोग क्या करो, 7 की जगह कुछ और कर दो, यहाँ पे 2 की जगह कुछ और कर दो, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दो, प्लस को माइनस में कर दो, लेकिन आना आपके पास ले देके ये 2 चीजें होनी चाहिए। ये वाली चीज जो है ना, ये होना इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हो, इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन ये वाला टर्म होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल दे रखे, साथ में उनकी वैल्यूज भी दे रखी है। एक्स की जगह एक बार आपको 1 रखना है, फिर एक्स टी की जगह एक बार ए रखना है, तो ऐसे आपको वैल्यू भी दे रखी है कि ये रखना है, ठीक है। अब हमें बस इसको सॉल्व करके बता दें। ऐसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो देखेंगे इसको भी करके देखते हैं। तो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमें पता है कि जहां पर भी एक्स है वहां पर हमें 1 रखना है। इनको हाईलाइट कर देती हूँ दोनों को, ठीक है। जहां पर भी एक्स है वहां पर हमें 1 रखना है। तो 5 के बाद में x² है तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, -3 के बाद में x है, हम वहां पे 1 रख देंगे, और 7, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 5 1 जा 5, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस में 7। अब इनको कर लो, 7 में से 3 गए 4 4 5 9, तो ये हो गया आपके पास में 9,
ठीक है, ये तो हो गया आपके पास में 9। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 9। क्यों लिख सकते हैं, उसका रीजन ये है कि हमने पॉलिनोमियल x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके निकाली है, पॉलिनोमियल x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करके निकाली है, तो हम इसको px9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग pt लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग जैसे px लिखा है ऐसे pt भी लिखेंगे। अब यहाँ पे चाहो तो पूरे में आप लोग लिख सकते हो px। अब इस क्वेश्चन को मैं करके बता दूंगी ऐसे, एक आप लिख सकते हो pt इज इक्वल टू 4, टी की जगह हमें हर जगह रखना है ए, टी की जगह रखना है ए, तो ये रहेगा ए क्यूब माइनस ए का स्क्वायर प्लस में 6। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास में पी टी इज इक्वल टू ए का क्यूब हो जाएगा ए क्यूब, तो 4a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस में 6। फिर इसके बाद में अब अगर हम लोग देखें तो और आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये ए क्यूब वाली वैल्यू है, ए स्क्वायर वाली, और इसमें ए ही नहीं है, तो ये तीनों एक जैसे नहीं है, तो हम इनको सॉल्व भी नहीं कर सकते। हमें पता है कि जब नंबर सारे क्या तो नंबर्स हो या सारे अल्फाबेट हो जिनकी स्क्वायर भी सेम हो, उनकी जो डिग्री है वो सेम हो, तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारे पी टी की वैल्यू निकलेगी वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि लास्ट में जाके आप पी एक्स, जैसे मैंने लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू 9, वैसे पी टी इज इक्वल टू ये, और बाकी पूरे में मत निकलो, अपने अकॉर्डिंग जैसे आपके स्कूल में बताया जा रहा है वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। So now हम लोगों के पास में है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3। चलो इसको समझते हैं धीरे धीरे। अगर हम लोग एक नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे कि कोई भी हम लोगों ने एज्यूम कर लिया नंबर, कोई भी आप नंबर, ठीक है, कोई भी आप लोग नंबर रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो वो जो नंबर है उसमें हम लोग अगर 5/2 प्लस करेंगे, ठीक है, ये जो नंबर है इसमें अगर हम लोग 5/2 को प्लस करेंगे, ठीक है। अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका कोई प्रोडक्ट निकलेगा, भाई हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट निकलता है। तो जब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो इनका प्रोडक्ट निकलेगा, जो भी निकलेगा, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे हमारा 2/3, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 2/3, ठीक है। और उसके बाद में ये प्रोडक्ट भी गीट, मतलब हम लोगों को जो प्रोडक्ट निकलेगा, भाई हम लोगों ने सबसे पहले तो मल्टीप्लाई किया, इस चीज को ध्यान से समझो, पहले तो नंबर और 5/2 को मल्टीप्लाई किया, तो इनका एक प्रोडक्ट निकला होगा, जो भी निकला होगा, ठीक है। फिर उस प्रोडक्ट में हम लोगों ने 2/3 को प्लस कर दिया, उस प्रोडक्ट में हमने 2/3 को प्लस कर दिया, तो वो और बढ़ेगा। अब वो जब बढ़ेगा तो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा -7/11 के, 12 के, -7/12 के। अब हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा है, फाइंड द नंबर, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है कि सबसे पहले आपने कोई सा भी नंबर अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लिया। एज्यूम मतलब इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि कोई नंबर होगा यहाँ पर, हमें पता नहीं नंबर क्या है, बस हम कह सकते हैं कि कोई नंबर है यहाँ पर। अब उस नंबर में हम लोग सबसे पहले 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और जब उनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट में हम लोग 2/3 को प्लस कर देंगे। अब वो हो सकता है अगर नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वाली साइड हमारी बड़ी होगी, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो प्लस करेंगे, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा -7/12, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम कहेंगे लेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट द नंबर इज n। अगर हमारा नंबर n हुआ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हम लोगों ने उस n में, अब आप लोग चाहो तो x रख सकते हो, a रख सकते हो, b रख सकते हो, जो आप नंबर रखना चाहो अपने अकॉर्डिंग लेट कर सकते हो। मैंने n ही लेट किया है, ठीक है। तो अगर हम लोग कहें कि n जो है, जो कह नहीं रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो n है, अगर हम उसमें 5/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट निकलेगा उसमें हम लोग अगर 2/3 को प्लस कर देंगे, और फिर उसके बाद में वो -7/12 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसका जो इन दोनों का मतलब ये और ये इक्वल है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बस इसको सॉल्व करके देख लेना है, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास में, इसको यही रहने दो, 5n/2, ठीक है। ये -7/12 है, इधर ये उधर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा -2/3, ठीक है। अब इनका ले लो एलसीएम, 3 और 12 का एलसीएम होता है आपके पास में 12, तो ये तो हो जाएगा -7 एंड -3 4 12, 4 1 4 2 8, तो हो जाएगा 8, -7 एंड -8, इधर 5n/2 ही चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे और कर लो 5n/2 इज इक्वल टू -7 एंड -8 हो जाएगा आपके पास में 7 7 14 और 1 15, -15/12,
ठीक है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो अब हम लोग क्या करेंगे, n को यहीं छोड़ देंगे, -15/12 है जो मल्टीप्लाई में था n के, जो n के मल्टीप्लाई में था वो n के डिवाइड में चला जाएगा, जो n के डिवाइड में था वो n के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये उधर जाएगा तो ये डिवाइड में, ध्यान दो ये डिवाइड में, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा मतलब। हाँ, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो जब नंबर इधर का उधर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, सिंपल सा काम है। ठीक है, कोई सा भी नंबर इधर का उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई डिवाइड में है और इसको भेजेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, रेसिप्रोकल हुआ है क्योंकि। ठीक है, अब कट करके देख लो तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 3 50 और ये हो जाएगा आपके पास में, सॉरी 5 3 15, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, माइनस के 3, ठीक है ना, तो 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में एंड 3 से ही कैंसिल हो जाएगा माइनस के 2 टाइम में। ठीक है, तो आपके पास में आ जाएगा 1/-2। अच्छा, मैं इसको अच्छे से सॉल्व करके लिख देती हूँ। ओके, तो मैंने इसको सॉल्व करके अच्छे से लिख दिया, -15/12 मल्टीप्लाई 2/5, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा -3 टाइम में, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मार्कर से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -3/6, अब -3/6 को अपन कैंसिल आउट करेंगे तो -1/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये थी सॉल्विंग। अब हमारे पास जो नंबर निकल के आ चुका है वो निकल के आ चुका है -1/2, -1/2, तो हम लोग कहेंगे द नंबर देयर, हम लोग कहेंगे देयरफॉर द नंबर इज 1/2, -1/2 सॉरी। ठीक है, तो -1/2 आपका नंबर है, इसको मैं लिख देती हूँ यहीं पे कहीं पे, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे हमारे आगे क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है, कोई सा भी एक नंबर है जिसके 5 टाइम एक और नंबर है, यानी एक नंबर है उसका 5 गुना एक और नंबर है। ठीक है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ पॉजिटिव नंबर, एक नंबर है आपके पास में फर्स्ट, ठीक है, एक नंबर है आपके पास में पॉजिटिव, मान लो कुछ भी एक्स मान लो, ठीक है, मैं नंबर ही नहीं ले रही उसके लिए, एक्स है। ठीक है, एंड दूसरा एक और नंबर है जो किससे 5 गुना ज्यादा बड़ा है, तो 5x हो गया, ये है सेकंड नंबर। ठीक है, बस ये बोला गया है। फिर उसके बाद में बोला कि आप अगर हम इन दोनों में बोथ में 21 ऐड कर देंगे, 21 ऐड कर देंगे, अगर दोनों में हमने 21 ऐड कर दिया, हाँ 21 ऐड कर दिया, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, तो जो हमारा न्यू नंबर बनेगा बिकम ट्वाइस द अनदर न्यू नंबर, तो हमारा जो न्यू नंबर बनेगा ना वो एक नंबर के 2 गुना होगा, यानी कि अब देखो छोटा वाला नंबर होगा उसके 5 गुना है, तो यानी कि इस नंबर के 2 गुना ज्यादा एक और नंबर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया? ओके, और फिर उसके बाद में आपसे बोला गया व्हाट आर द न्यू नंबर, आप क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब देखो इस चीज को समझो कि आपके पास में लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर बी एक्स, हमने एक्स मान लिया, एंड सेकंड पॉजिटिव नंबर बी 5x, तो हमारा जो सेकंड पॉजिटिव नंबर है 5x है। आफ्टर एडिंग 21 टू बोथ, दोनों में जब हमने उनमें 21 ऐड किया तो जो हमारे पास न्यू नंबर निकल के आएगा वो क्या होगा, तो उसको समझते हैं। इसको मैं रफ कर देती हूँ साइड वाले पार्ट को, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में 21 ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो देखो जब हम फर्स्ट नंबर में कुछ भी नहीं करना है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है ही सारी, इसके अकॉर्डिंग ही चलो। जब हमने फर्स्ट नंबर में 21 ऐड करा तो हमारे पास हो जाएगा 21x, पॉसिबल है 21x हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर हमने सेकंड नंबर, इसको ऐसे कर देती हूँ, एंड अगर हम लोगों ने सेकंड नंबर में 21 ऐड करा, 21 प्लस एक्स कर देते, 21 प्लस एक्स, और इसमें करा तो 5x प्लस 21, या 21 प्लस 5x ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी दोनों को एक जैसा लिखूं, x प्लस 21। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास ये चीजें निकल के आएगी। अब हमें एक बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो ट्वाइस है ना, क्योंकि छोटा वाला नंबर कौन सा, अब आप खुद बताओ इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा होगा, और x दोनों में सिमिलर है। अब कुछ भी x की वैल्यू रख दो, हमेशा छोटा यही निकलने वाला, कुछ भी रख दो। अगर x की वैल्यू 1 है तो 21 प्लस 1 22 हो जाएगा, और ये 5 गुना ज्यादा बड़ा है उससे, तो हर जगह पे आपके पास जो निकल के आएगा ना नंबर, वो आपका इससे मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ये निकल के आएगा आपके पास। तो हमें पता है कि जो इसका रिजल्ट आएगा ना, जो इनके मतलब रिवर्स का रिजल्ट आएगा, तो
इनका जो रिजल्ट आएगा ना वो ये वाला नंबर इसके 2 गुना छोटा होगा, यानी कि x प्लस 21 ये 2 गुना छोटा होगा किसके 5x प्लस 21 के, यानी कि जो 5x प्लस 21 है ना ये इसके 2 गुना छोटा है। 5x प्लस 21 के 2 गुना छोटा x प्लस 21 है। अब आपको जब दोनों ये आपका जैसे मान लो ये वाला पार्ट आपका इतना ये छोटा है, ठीक है, या इस मार्कर में आपके मार्कर में तो नहीं किसी और चीज में ले लो, जैसे मान लो आपने कोई सी भी कॉपी ली, ठीक है, उसके जो पेजेस होते हैं तो आपके पास एक साइड पे 25 पेजेस है, एक साइड पे 5 पेजेस है, एक साइड पे 25 पेजेस है। अब आपको इन दोनों को बराबर करना है तो आप क्या करोगे, ज्यादा वाली में से निकाल के इधर रख दोगे, या फिर जो कुछ नए पेज को ऐड करोगे वो कम वाली में रख दोगे, कम वाली पेजेस में। तो वही यहाँ पर कर रहे हैं कि इन दोनों को अगर हमें बराबर करना है तो इसको तो हम घटा नहीं सकते, इसको तो हम माइनस कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको डबल कर दो तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें कभी ऐड मत कर देना, अगर इसमें ऐड कर दोगे तो ऑलरेडी 2 गुना बड़ा है फिर ये 4 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 21 को किया तो ये रहेगा 42, ठीक है, 42 इधर हो जाएगा आपके पास में 5x प्लस 21, सारी x वाली साइड इधर रख दो और 42 वाला नंबर वाली उधर रख दो, तो 2x तो अपनी जगह पे है ही सारी, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 5x इज इक्वल टू 21 अपनी जगह पर ही उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 2x यानी यहाँ पे बचेंगे माइनस के 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो तो यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस का 21, ठीक है। अगर हम देखें तो x क्या बचेगा आपके पास में माइनस 21 अपॉन में माइनस के 3 कैंसिल आउट करके देख लो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7। आगे हमारे पास में x आ चुका है आपके पास में 7, तो हम लोग कहेंगे फर्स्ट नंबर इज x। हमें पता है कि जो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर था वो x था, तो x हमारे पास क्या निकल के आया है 7, ठीक है। और हमें पता है कि जो सेकंड पॉजिटिव नंबर था वो 5x था, तो 7 5 होते हैं 35, तो ये हो जाएगा आपके पास में 35, ठीक है। यही था आपका सॉल्यूशन। ओके, इतना सा क्वेश्चन था, बस इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर आपने मिस्टेक कर दिया इस वाले पार्ट में तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या करते हैं ना कि जब हम लोगों को दिखता है ट्वाइस ऑफ तो हम लोग क्या करते हैं इसके आगे ट्वाइस लगा देते हैं, इसके आगे। तो जब इसके आगे ये ऑलरेडी ट्वाइस था तो जब आप और मतलब 2 गुना इसको और करोगे तो ऑलरेडी 4 गुना हो जाएगा ना भाई, 2 गुना पहले से था, 2 गुना अगर आप और ऐड कर दोगे तो 4 गुना हो जाएगा। इससे अच्छा है जो कम वाली साइड होती है ना उसमें हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। नाउ हम लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास में इफ यू हैव 800 रुपीज, अगर आपके पास में 800 रुपीज है एंड यू हैव 250 एवरी मंथ, अगर आप सेव करते हो 250 एवरी मंथ तो आप लोगों के पास में फाइंड द अमाउंट यू आफ्टर 6 मंथ, आपके पास में 6 मंथ बाद कितने पैसे हो जाएंगे एंड 2 इयर्स बाद कितने पैसे हो जाएंगे, और ये आपको एक्सप्रेस भी करके बताना है। चलो एक बार समझा देती हूँ। इनिशियल अमाउंट आप लोगों को दे रखा है 800, अमाउंट सेव आप लोग हर महीने कितना सेव करते हो, एक महीने में 250 रुपीज, ठीक है। अब वही आपसे बोला गया कि आप 6 महीने में कितना सेव करोगे, तो आप लोग 6 महीने में 6 इंटू 250 सेव करोगे, यानी कि हो जाएगा 1500, ये रहा 6 मंथ 250 इंटू ये रहा 1500। फिर यहाँ आप 24 मंथ में कितना सेव करोगे, तो 24 मंथ में आप लोग सेव करोगे 250 इंटू में 24, 250 इंटू में 24 यानी कि 6000 रुपीज आप सेव करोगे। अमाउंट वी हैव आफ्टर 6 मंथ, आपके पास में 6 महीने बाद कितना अमाउंट होगा, तो इस चीज को हमें देखना है। 6 महीने बाद आपके पास में कितना अमाउंट होगा, तो 6 महीने बाद होगा 250, भाई हम लोगों ने निकाला ना अभी 250 इंटू 6, हमें निकालना है अमाउंट वी हैव आफ्टर 6 मंथ, आपके पास में 6 मंथ बाद कितना अमाउंट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमने जो 6 मंथ की सेविंग करी है अगर हम उसमें इनिशियल अमाउंट को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास अभी रिसेंट कितना होगा ये पता चल जाएगा, यानी 6 मंथ बाद कितना होगा ये पता चल जाएगा। तो 6 मंथ की जो सेविंग होगी अगर हमने उसमें इनिशियल अमाउंट प्लस कर दे तो 6 मंथ की जो सेविंग है वो है आपके पास है 1500। अगर हमने उसमें 800 को प्लस कर दिया तो आपके पास में बचेंगे, आपके पास हो जाएंगे 2000, तो आपके पास हो जाएंगे 2300। वहीं अगर हम लोगों ने 2 ईयर की जो सेविंग होगी, यानी 2 ईयर की जो सेविंग है अगर हमने उसमें इनिशियल अमाउंट प्लस कर दिया तो हमने 24 में कितने हमारे पास रुपए होंगे ये हमें पता चल जाएगा। तो इसमें कर लो 2 ईयर की जो सेविंग है वो है आपके पास में 6000 रुपीज, उसमें अगर आपने 800 प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा रुपीज में 6800 रुपीज, ठीक है। अब हमें इसकी लीनियर एक्सप्रेशन भी बतानी है, तो लीनियर एक्सप्रेशन आपको क्या दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है, अभी हमने जो
8 मंथ का निकाला, जब हमने 6 मंथ का निकाला तो हमने क्या किया, 800 रुपीज प्लस करा, यहाँ पे भी हमने 800 रुपीज प्लस करा, तो हम लोग कहेंगे कि लीनियर एक्सप्रेशन में सबसे पहले तो 800 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें दिख रहा है कि 250 हर जगह पर है, यहाँ पर भी हमारे पास 250 है, इसको हमने 6 से करा, यहाँ पर हमारे पास इसने 24 से करा, यहाँ पर देखेंगे तो 1 से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 250 प्लस में 250, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ मंथ से। देखो यहाँ पे हमें 6 महीने का निकाला था तो हमने 6 करा, यहाँ पे 2 साल का निकालना है, 24 मंथ का निकालना है, तो हम लोगों ने 24 किया, तो हम लोग नंबर ऑफ मंथ से इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग साइड में लिख देना n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ, यानी कि आप लोगों ने जब 800 प्लस 250 n, यानी कि n की जगह आप कोई सा भी मंथ रख दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चाहो तो इसको रीचेक करने के लिए आप लोग कर सकते हो ऐसे कि आएगा कि नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे ऊपर से करके बता देती हूँ। देखो जब आप लोग 800 में 250 प्लस कर देंगे तो 800 में अगर हम लोग 250, यहाँ पे हमने किया 250 इंटू 6, 250 इंटू 6 यानी कि 1500 हो रहा है, उसमें 800 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 2300 हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे इसको देख ले, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे आप 15 मंथ रख दो, 20 मंथ रख दो, वही आंसर आएगा जो आप ऐसे निकालोगे, एक एक करके निकालोगे, इससे अच्छा ये आपका इसका लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो नाउ हम लोगों के पास में है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10 से लेके 99 तक कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना, ओके। और उन नंबर का जो डिफरेंस है ये मैटर नहीं करता कि आगे वाले में से पीछे वाला कम, मतलब कौन सा आगे वाला बड़ा है या छोटा पीछे वाला बड़ा है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन कोई एक बड़ा है, मतलब कि ये मैटर नहीं करता कि आगे वाला बड़ा है या छोटा वाला पीछे वाला बड़ा है। देखो मैं समझाऊं, हमारा ढीला हो रहा है, एक सेकंड बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे ये मैटर नहीं करता, जैसे मान लो 4 and 1 है, 41 है, एकदम सबसे बेस्ट एग्जांपल है 41, ठीक है, 41 हो गया, और कोई हो सकता है कि जिसमें 3 का गैप हो, 52 हो गया, तो हम यहाँ पे 52 ले लो, 52 41 देन तो 52 ले लो, तो 52 में भी 3 का गैप है भैया, ये बड़ा है, ये अगर हम 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 3 का है, और 2 और 5 यानी 25, इनका डिफरेंस भी 3 का है। वही अगर आप हम बोले ना कि यार ये पीछे वाला बड़ा है आगे वाला बड़ा है, हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है, लेकिन कोई एक बड़ा है ये पता है, और कितना बड़ा है दूसरे से 3 बड़ा है, ठीक है, इतना सा पता है बस हमें, ओके, और आगे नहीं बोला गया, ओके। तो कितना बड़ा है 3 बड़ा है। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, अब इंटरचेंज क्या होता है, जैसे मान लो रियल नंबर 52 है तो इंटरचेंज कर दिया हमने 25 हो गया, आगे का पीछे पीछे का आगे, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला गया है इंटरचेंज एंड द रिजल्ट नंबर इज एड टू द ओरिजिनल नंबर, यानी कि इसमें यानी 52 में अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, 52 में 25 को ऐड कर देते हैं तो जो आंसर मिलेगा वो 143 मिलेगा। अब आई नो इसका आंसर तो 143 नहीं होगा, बिकॉज ये हमारी 2 डिजिट है भी नहीं, ठीक है। जो रियलिटी 2 डिजिट होगी ना, उनका जो इन दोनों का जो प्लस होगा ना, इंटरचेंज वाली का और रियल वाली का, उनका जो प्लस होगा वो 143 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नाउ आप लोग देख लो, लेट डिजिट एट वन प्लेस, कोई डिजिट है जो कि वन प्लेस पर है। अच्छा अभी इधर देखो, हम लोग जानते हैं कि जो पीछे होता है उसको हम वन प्लेस कहते हैं। भाई हम कोई सी अभी नंबर लिखें, हम कोई सा भी नंबर लिखे ऐसे बोलते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे 1 लाख बनता है, ऐसे नहीं गिनते 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, ऐसे नहीं गिनते हम लोग, इधर की साइड से गिनते हैं, ठीक है। इधर के नीचे की साइड से नहीं गिनते, ऊपर की साइड से गिनते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर देखेंगे तो वन प्लेस पे कौन सा होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यानी कि हम कहेंगे कि जो नंबर वन प्लेस पे होगा वो x होगा। आप कोई से भी मान सकते हो, 10 प्लेस वाला भी मान सकते हो, लेकिन वन पहले आता है इसलिए मैंने लेट वन, तो किसी के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे बोला नहीं गया है, दोनों का नंबर कोई सा भी आगे हो सकता है, कोई सा भी पीछे हो सकता है, तो एक्सेप्ट, ठीक है। एंड डिजिट एट 10th प्लेस, तो जो डिजिट है हमारी 10 प्लेस पर है, ठीक है, यानी कि जो सेकंड प्लेस पर जो हमारी डिजिट है वो क्या है, तो उसको फाइंड करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, क्या तो x प्लस 3 या x माइनस 3। अब भैया ये जो पीछे वाला नंबर है ये छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है। अगर हम लोग x प्लस 3 करते हैं, x प्लस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5, और अगर x माइनस 3 करेंगे तो 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाएगा।
तो इज नॉट अ थिंग कि क्या होगा यहाँ पर, हमें नहीं पता, हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इन दोनों से आंसर निकल जाएगा। सबसे गजब बात है, इन दोनों से आंसर निकल जाएगा। तो आप लोग क्या चुनोगे? मैं अगर बताऊं आप लोगों को तो वो नंबर चुनो, वो चीज चुनो जिसमें आपको इजी हो करने में। देखो अगर आप माइनस का चुनोगे तो हमें पता है कि माइनस में हम लोग गलती कर देते हैं, आप लोग भी करते हो, मैं भी कर दूंगी। अगर हम लोग माइनस का चुनते हैं तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस तो, लेकिन अगर प्लस ही प्लस का हम लोग करेंगे तो गलती नहीं होगी, चांसेस है कि गलती कम होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का ही चुनेंगे। मैं प्रेफर करूंगी कि आप ये वाला चुनो, ये वाला मत चुनो, ठीक है? ये वाला चुनो, ये वाला मत चुनो, ओके? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो नंबर क्या बनेगा, समझो अब नंबर क्या बनेगा। तो हमारा जो नंबर बनेगा एक्स। अच्छा आप एक चीज बताओ, एक नॉर्मल सी चीज पूछ रही हूँ, जो वंस प्लेस पे होता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है, टेंस प्लेस पे होता है किससे मल्टीप्लाई होता है? देखो जो वंस प्लेस की कोई सी भी डिजिट हो, आप कोई सी भी उठाकर देख लो, वो हमेशा वन से मल्टीप्लाई होगी। जो टेंस प्लेस की होगी वो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होगी, तब जाके वो दोनों नंबर बनाएंगे। देखो जैसे हम 52 को ही देखें तो दो नंबर है, ये दो डिजिट है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। तो जो 2 है ना वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? 1 से मल्टीप्लाई होगा। और जो 5 है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों ऐसा क्यों? देखो जब 5 10 हम लोग 50 करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 50, प्लस में इधर पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2। इन दोनों नंबर का जो सम होता है ना, उसको वंस प्लेस पे कौन सा होगा, टेंस प्लेस पे कौन सा होगा? वंस 10 100 आ गया। अब मान लो यहाँ पे आपके 6 हो, मान लो, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 600 बन जाएगा। तो इनको प्लस करेंगे 652 तो ऐसे बनेगा, ठीक है? तो ऐसे बनते हैं किसी भी नंबर को क्लासीफाई, जब हम उसको एकदम मतलब बांटते तो उस तरीके से बांटा जाता है, ठीक है? तो अगर हम लोग इसको देखें तो एक्स प्लेस पे है तो वो अगर एक्स प्लेस में तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर टेंस प्लेस पे है तो वो आपके 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो टेंस प्लेस वाला आगे लिखेंगे, ऑब्वियस बात है, ये आगे रहेगा ये पीछे रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो हो जाएगा x प्लस 3, ओके? x प्लस 3 एंड 10 प्लस में 3 अंदर, ओके? और इधर इक्वल की साइड हमारे क्या आ जाएगा, इक्वल की साइड आ जाएगा x इंटू में 1, ठीक है? x इंटू में 1, ओके? अब आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, अगर x माइनस 1 रहते हो तो x माइनस 1 भी ले सकते हो, ओके? नाउ नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ से मैं इस जगह से सॉल्व कर लेती हूँ। तो 10x प्लस में 3 इज इक्वल टू x। अब जब हम इसको इधर ले आते हैं नंबर वाली टर्म में, भाई इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 10x यानी 11x प्लस में 3, ठीक है? 11x प्लस में 3, भाई प्लस प्लस वाली तो इसको इधर ले। अच्छा यहाँ पे ना प्लस है, मैंने इक्वल लगा दिया, यहाँ पे प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने, मैंने भी बताया, जब हम क्लासिफाई करते तो उनका फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर को प्लस करते, पूरा क्लासिफिकेशन अभी आपके सामने बताया था मैंने। तो ऐसे यहाँ पे ये फर्स्ट 10th प्लेस में, 1st प्लेस में, इन दोनों का बीच का प्लस है ये। इसमें चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो आप, ठीक है ना? अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो। ओके तो ये हो जाएगा 10x प्लस में 3 प्लस में x तो स्क्वायर क्लासिफाई किया तो 11x प्लस में 3 आ जाएगा। अब हमसे बोला गया कि इनको इंटरचेंज भी करना है, तो मैं एक लाइन लिख लेती हूँ फिर उसके बाद समझाती हूँ। सो नाउ आप लोग देख लो, अब हमें बोला गया है आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं डिजिट को, जो इंटरचेंज मतलब एक दूसरे को, जो 10th प्लेस पे था उसको 1s पे लाना है, जो 1s पे था उसको 10th पे लाना है, ये वाला काम करना है, यहाँ से ये बनाना है, ठीक है? या यहाँ से और बनाना है, जो भी बनाना है। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, जब हम लोग डिजिट को चेंज करते हैं तो उसके बाद में डिजिट क्या निकल के आएगी, नंबर क्या निकल के आएगा उन डिजिट का, तो ये देखना है। तो देखो जो 1st प्लेस पे था उसको 10th प्लेस पे लाना है, सिंपल सा काम। ये पहले 1st प्लेस पे था तो इसको अब हम 10th प्लेस पे लाने वाले हैं, ठीक है? करके देख लेते। तो नंबर क्या बनेगा आप लोगों के पास में, नंबर 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 ऐसे लिखिए, ठीक है? तो नंबर क्या बनेगा आप लोगों के पास में, जो 10th प्लेस पे था उसको 1st प्लेस पे लाना है, जो 1st पे था उसको 10th पे लेकर जाना है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। x को हम कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, 10th प्लेस पे था ना, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया, लो हो गया, ठीक है? और जो 1st पे था उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया प्लस में x प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है? सिंपल सा काम किया। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास में 10x प्लस में 1x प्लस में 3, ठीक है? यहाँ पे 30, इससे हमने पहले 10 को x से मल्टीप्लाई किया था, फिर 10 को 3 से भी मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना? यहाँ पर अब नीचे आ जाओ तो 10x और x 11x हो जाएगा आपके पास में, तो हो जाएगा 11x प्लस में 3, ठीक है? ये आपके पास एक डिजिट निकल के आ गई, दूसरी निकल के आ गई। अब दो चीजें आपके पास निकल के आ गई। अब मैं एक और लाइन लिख देती हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा है ओरिजिनल नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, अभी तक तो हमने ये देखा है इंटरचेंज नंबर क्या था और ओरिजिनल नंबर क्या था, ये हमने निकाला है, ठीक है ना? अब हमसे बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर, जब हम ओरिजिनल नंबर में जो इंटरचेंज किया हुआ नंबर को प्लस करेंगे तो 143 आएगा।
ये आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब देख लो क्या बनेगा। तो अगर हम देखिए ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ओरिजिनल नंबर ये था, देखो नंबर विल भी ये बना था हमारे पास, तो ये रहेगा 11x प्लस में 30 प्लस डिजिट इंटरचेंज नंबर यानी कि ये वाला नंबर, तो ये रहेगा 11x प्लस में 3, और हमें पता है ये सब मिलके क्या बनेंगे 143। ठीक है, तो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 11x प्लस में 30 ये कुछ होगा नहीं, तो 11x यानी कि 22x, 33 यानी कि 33 और ये 33 हो गया इज इक्वल टू 143। अब क्या करेंगे, इस 33 को उधर भेज दो, ये माइनस में चली जाएगी, ठीक है ना। तो जाएगा 22x इज इक्वल टू 143 माइनस में 33, तो ये हो जाएगा, तो इसको लिख दो 22x इज इक्वल टू 143, 3 में से ये हो जाएगा 3 गए, तो ये हो जाएगा आपके पास में 011, ठीक है, 110 आपके पास में बचे। ओके, फिर उसके बाद में अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड में मैं लिख लेती हूँ बाकी का, ठीक है। तो ये इसको इधर सॉल्व कर रही हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 110 अपॉन में 22, ठीक है, कैंसल आउट करके देख लो। तो x इज इक्वल टू, भाई 2 से हमने 22 को अगर 2 से करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 2 5 10, 2 5 10 एंड 2 5 10, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 11 से 55 हमारा कैंसिल हो जाता है, तो x आ जाएगा आप लोगों के पास में 5। So now therefore digit at ones place में कौन सी डिजिट है, x मतलब 5, क्योंकि अभी हमने निकाला ना x तो हमारा 5 निकला। डिजिट एट टेंथ प्लेस में कौन सी डिजिट है, तो वो हो जाएगी 8, तो x प्लस 3 5 प्लस 3 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो उसके बाद में फर्स्ट ओरिजिनल नंबर क्या निकलेगा, अब हमें पता है वंस प्लेस पीछे टेंथ प्लेस आगे 85 निकल गया, और इंटरचेंज नंबर क्या निकलेगा, 85 का उल्टा हो जाएगा 58, तो 58 निकल जाएगा। वही अगर आप x माइनस 3 लेते ना तो आपका आंसर थोड़ा सा चेंज आता, और ये आंसर से चेंज हो जाता, आपका आंसर लगाने वाला था। तो आप अपने अकॉर्डिंग x प्लस 3 लेना, जो x प्लस 3 ले लो, x माइनस 3 लेना x माइनस 3 ले लो, क्योंकि बहुत सारे नंबर है 1 से लेके 99 से लेके सॉरी 10 से लेके 99 तक, बहुत सारे नंबर है जिनका डिफरेंस 3 है, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं कि ये 58 ही हो, अगर आप लोग निकालोगे, अगर एक और है जो मैंने बताया x माइनस 3 से निकालोगे तो हो सकता है कुछ और नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, जैसे मैंने बताया 41 50, एक मैंने का एग्जांपल दिया था 54 ले लो, नहीं 54 नहीं 52 ले लो। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है जो जिनका डिफरेंस बीच का 3 है, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है, लेकिन गलत ये भी नहीं है और गलत माइनस वाला भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नाउ आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि इक्वेशन दे रखी है उनसे, एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप, और हमें उनके स्लोप भी बताने हैं, एंड y इंटरसेप्ट। चलो पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या बताना है। तो सबसे पहले तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ बताना है, फिर उसके बाद में हमें क्या बताना है, एक ग्राफ बनाना है, स्लोप बताना है, स्लोप, अरे मैं स्लोप को ना ए भी लिख देती हूँ, ठीक है, स्लोप बताना है, y इंटरसेप्ट बताना है, y इंटरसेप्ट बताना है जिसको हम कहते हैं b, ठीक है, ये भी हमें बताना है। फिर उसके बाद में हमें क्या बताना है, और हमें कोऑर्डिनेट भी बताना है कि कहाँ पर वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो हमें कोऑर्डिनेट भी बताने, कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। तो हमें यहाँ पे 4 चीजें बतानी। अब हम लोग क्या करने वाली हूँ, मैं आपको इस क्वेश्चन में पहले तो इक्वेशन दे रखी है, इनको समझ लेंगे, बट किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं करने वाली हूँ, किस तरीके से आप कर सकते हो, दोनों बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं तो क्या करने वाली हूँ, ये जो ग्राफ है इसको मैं सबसे लास्ट में बनाने वाली हूँ, क्योंकि ग्राफ बनाना मेरे लिए टफ होता है। तो मैं क्या करूंगी, जब सब कुछ हो जाएगा ना उसके बाद एक ही बार में तीनों का ग्राफ बना दूंगी, 4 इक्वेशन है ना, हाँ 4 इक्वेशन है, चारों का ग्राफ बना दूंगी। और आप क्या होता है ऐसे भी कर सकते हो, पहले स्लोप निकालो, फिर y इंटरसेप्ट निकालो, फिर कोऑर्डिनेट निकालो, फिर एक क्वेश्चन का एक ग्राफ बना दो, एज योर विश। हाँ, और चाहो तो अगर आपके स्कूल में अलाउ कर रहे हैं तो पहले स्लोप बना लो सबके, y इंटरसेप्ट बना लो सबके, कोऑर्डिनेट बना लो सबके, सबका ग्राफ बना लो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पहले तो तीनों के स्लोप, y इंटरसेप्ट, कोऑर्डिनेट निकालने वाली हूँ चारों के, और फिर उसके बाद में एक ही ग्राफ में चारों को कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों को बस एक इशारा देना है मुझे, तो ग्राफ कैसा है आप लोग ग्राफ कॉपी में बना लेना उसको, तो ग्राफ कॉपी निकाल लो फटाफट से, ठीक। तो मैंने पार्ट नंबर 1 लिख दिया, पार्ट नंबर 1 है y इज इक्वल टू -3x प्लस में 4, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ax प्लस में b, ठीक है, ये आपकी लाइन ऑफ इक्वेशन है, ये तो सबको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है x के आगे वाला जो होता है वो a होता है, एंड जो प्लस में जो नेक्स्ट हमारी टर्म होती है वो b होती है, तो ये हम सबको पता है, ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। तो y इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लो इसमें ax क्या है, a क्या है वो हमें लिखना है, तो a -3 है, ठीक है, एंड b हमारे पास क्या गिवन है 4 है, ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो हमें यही तो निकालना था, a और b तो हमारे निकल चुके हैं, अब इसको लिखना है बस, तो कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर स्लोप, स्लोप लिख दीजिए, स्लोप नहीं होगा, स्लोप इज इक्वल टू -3, माइनस लगाना मत भूलना, अगर माइनस लगाना भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका आंसर, मतलब
एंड बी इज इक्वल टू, बी आपके पास में है 4, यानी वाई इंटरसेप्ट लिख देती हूँ मैं, वाई इंटरसेप्ट आपके पास में 4, ठीक है। मैं आई एंड इंटर डॉट, ठीक है ना, वही फुल फॉर्म नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में आपको फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहेगा स्लोप है आपके पास में -3 और वाई इंटरसेप्ट आपके पास में वाई इंटरसेप्ट आपके पास में 4, दोनों चीजें निकालिए। अब हमें चाहिए कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी है, पॉइंट दिस लाइन कट एट वाई एक्सिस। हर बार तो मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगी, इस बार मैंने लिख दिया, आपको हर बार ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना, जमा के। ओके, तो पॉइंट दिस लाइन कट एट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर कौन सी लाइन कट करती है, अब देखो इसका मतलब सीधी सीधी बात कोऑर्डिनेट कि वाई एक्सिस पर क्या कोऑर्डिनेट रहेगा जब वो कट करेगी लाइन वाई एक्सिस को, समझ रहे हो ना। तो हमें पता है कि बी हमारा वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है, जहां पर एक पॉइंट होता है बी, ठीक है। तो यानी कि जो बी होगा आपका, अगर 4 है बी आपका, ये यहाँ पे ना, तो बी आपका 4 है, इट मींस ये y का कोऑर्डिनेट है। जो x और y हमारे कोऑर्डिनेट होता है ना, उसमें y वाला पार्ट है। और हमें पता है कि अगर वो x एक्सिस पर कट कर रहा है, हमें पता है कि अगर कोई भी लाइन y एक्सिस पर कट करती है तो x की वैल्यू हो जाती है 0, x एक्सिस पर कट करती है तो y की वैल्यू हो जाती है 0। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पे देखो आप लोग, ये रहा, ये आपका ग्राफ है, मान लो ये 4 पर कट है तो यहाँ पे आपका 4 है, मान लो, एज्यूम इट। तो ये आपका 4 है, जब लाइन ने यहाँ से इसको ऐसे कट किया होगा, जब लाइन ने इसको ऐसे कट करा होगा, तभी तो हमारा इंटरसेप्ट 4 बना, तभी हमारा इंटरसेप्ट 4 बना होगा। एंड यहाँ पर इस जगह पर, इस पॉइंट पर जो आपकी x की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट की कट पॉइंट है, यानी y इंटरसेप्ट का मतलब y लाइन का, y एक्सिस का, y लाइन का, y रे का ये जो कट पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 0 होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि x की वैल्यू आपके पास होगी 0 एंड y की वैल्यू होगी आपके पास 4, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, बहुत इजी सा ग्राफ, हम सबसे लास्ट में बनाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर। अब हमारे पास में पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने वाली बात है कि हमें पता है कि जो लाइन ऑफ इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू ax प्लस में b, ठीक है। तो y यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे तो 2y है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं बताती हूँ। जो ये 2y है इसको हम वहां पर भेज देंगे। हमें पता है कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो सेकंड साइड जाके डिवाइड में हो जाती है। तो मैं यहाँ पे करूंगी y इज इक्वल टू 4x प्लस में 7, दोनों के अपॉन में 2 चला जाएगा। अब हमें पता है कि अगर 4x के अपॉन में 2 है, मतलब 4x प्लस के 7, मतलब 4x प्लस 7 के अपॉन में 2 है, यानी 4x के अपॉन में भी 2 है, 7 के अपॉन में भी 2 है, ये दोनों के अपॉन में 2 है, ठीक है। क्योंकि दोनों की साइड गए ना, तो दोनों के अपॉन में 2 है, तो हम इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, 4x अपॉन में 2 प्लस में 7 अपॉन में 2, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, पहले तो इसको कट कर सकते हैं हम लोग, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कट करके नहीं दिखाऊंगा, अगर मैं कट करूंगा तो समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो देखो अगर हम लोग इसको देखें तो y इज इक्वल टू ऐसे बनेगा 2x प्लस में 7 अपॉन 2, ठीक है। 2x प्लस में 7 अपॉन 2, अगर आप इसका ऐसे हम लोग तो वापस से वही आ जाएगा निकल के। तो देखो इधर जब हम लोगों ने ये किया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 2x है, जो कि हमारा ax वाला पार्ट है, एंड b हमारा पीछे वाला है ही सही। तो बस अब क्या करना है, a की जगह a लिख दो, a है आपके पास में 2x, ठीक है, b है आपके पास में 7 अपॉन 2, 2x नहीं मतलब 2 है, ठीक है, 7 अपॉन 2। एंड अगर हमें पता है कि ये सब कुछ a और b हमें मिल गया, तो स्लोप क्या होगा आप लोगों के पास में 2 होगा, स्लोप होगा आप लोगों का 2, एंड जो b होगा यानी कि y इंटरसेप्ट जो आपके पास में b होगा 7 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आपके पास निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट के लिए मैं यहाँ पे बस कोऑर्डिनेट लिखने वाली हूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेट पूरा नहीं लिख रही, बस कोऑर्डिनेट लिख रही हूँ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, y इंटरसेप्ट उसको तो लिखना ही है हमें 7 अपॉन में 2, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि y एक्सिस के कट पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालें, y एक्सिस के कट पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालें, तो आप हमेशा बिना सोचे समझे x को 0 रख दो। अगर x पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बोला गया तो आप y को 0 रख दो, ठीक है, सिंपल सा काम है। तो यहाँ पे मैंने 0 रख दिया x को, बिकॉज y पॉइंट की कोऑर्डिनेट बोले गए, और b तो हमारा हर जगह आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपके पास कोऑर्डिनेट पे आ गए। अब करते हैं थर्ड वाले पार्ट को, लेकिन उससे पहले तो आप लोगों के पास में पार्ट नंबर 3 मैंने कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 3 है आपके पास में y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो सबसे पहले तो मैंने लाइन ऑफ इक्वेशन लिखी, पार्ट नंबर 3 तो है सही, 5y इज इक्वल टू 6x माइनस में है। अब 5y है तो बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी सेकंड पार्ट किया था वैसे थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ये आपके पास मिलेगा y इज इक्वल टू 6x माइनस 10 अपॉन में 5। तो अगर हम करें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6x अपॉन में 5 माइनस 10 अपॉन में 5, 10 अपॉन 5 यानी कि 2 होता है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 6x अपॉन में 5 माइनस 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों के पास में स्लोप हमें लिखना है a इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 एंड b इज इक्वल टू माइनस के 2, माइनस मत लगाना भूलना, ठीक है। अब इसके बाद में हम लिख देंगे देयरफॉर स्लोप क्या होगा हमारे पास में, स्लोप वो होगा आपके पास में, स्लोप हो जाएगा आपके पास में 6 अपॉन में 5 एंड b हो जाएगा यानी y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट हो जाएगा आपके पास में माइनस के 2। सिंपल कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ यहाँ पे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आप लोगों के पास में। कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, सिंपल से है, 0 लिख दो आगे माइनस के 2, ठीक है, आपको समझ आने लग जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4, उसको लिख लेते हैं। तो नाउ है पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को उधर भेज देंगे, तो y हो जाएगा आपके पास में 6x माइनस 11 अपॉन में 3। तो y हो जाएगा आपके पास में 6x अपॉन में 3 माइनस 11 अपॉन में 3। अब 6x कैंसिल हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो y हो जाएगा आपके पास में 2x माइनस 11 अपॉन में 3, 2x माइनस 11 अपॉन में 3, ठीक है, ये हो गया। अब मैं उधर लाइन खींच के लिख देती हूँ बाकी का स्लोप वगैरह। तो स्लोप हो जाएगा अब आपके a लिख देंगे सबसे पहले, तो a हो जाएगा आप लोगों के पास में 2
एंड बी हो जाएगा आप लोगों के पास में -11/3, माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है, -11/3। तो स्लोप क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप स्लोप हो जाएगा आपके पास में 2 एंड वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा आप लोगों के पास में वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा आप लोगों के पास में -11/3, ठीक है, यहाँ पे बीच में कर दे, ठीक है, -11/3 9 कर देते इसके नीचे स्लोप वाई इंटरसेप्ट। ओके, अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, सिंपल सा काम है कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट सबसे सिंपल। तो कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस के यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 0 तो सबसे फर्स्ट आ ही जाएगा एंड -11/3 कर देंगे, लो हो गया कोऑर्डिनेट, हो गया कोऑर्डिनेट भी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो आपका सिंपल था, बस अब हमें बनाना है लास्ट ग्राफ, वो मैं सबका एक साथ बनाने वाली हूँ, जैसे मैंने बताया कि सबका ग्राफ एक साथ बना दूंगा, सबका ग्राफ एक साथ बन जाएगा। अब इसके लिए पार्ट नंबर 1 2 3 4 इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट बना लेंगे, मतलब ग्राफ बना लेंगे। सो नाउ हम लोग बनाने वाले हैं ग्राफ। अब ग्राफ क्या है, तो ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बट इसको अभी इग्नोर करो, अभी हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे बनाई ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपके पास में कुछ इक्वेशन होती है, उनसे आपको कुछ नंबर्स निकालने रहते हैं, एक्स वाई की वैल्यू तो याद होगा ही सही। तो अब हम लोग निकालेंगे, अब इसको तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो निकाल के देखते हैं। अगर हमने एक्स की वैल्यू 0 रखी, व्हेन इफ वी मतलब अगर मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो बचेंगे सिर्फ आपके पास में 4। और अगर 1 रखी, एज्यूम 1 रख दी, तो 1 रखी तो हो जाएगा 3 1 3, तो माइनस के 3 ऐसे कैसे आ जाएंगे, -3 एंड 4, तो -3 एंड 4 आपके पास हो जाएगा -1, सॉरी 1 -1 नहीं 1, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा। अच्छा अब एक चीज बता दूं मैं कि आप लोगों ने 2 रखी, 3 को रखी, आप चाहो तो 3 भी बना सकते हो। मैंने 2 इसलिए बनाई है ताकि क्योंकि हम लोगों को क्या ये 4 ग्राफ बनाने थे एक में, तो इसलिए मैंने 2 ही बनाई है। अगर आप चाहो तो 3 भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2y है आपके पास में, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। ओके, तो देखो 2y, अगर मान लो आपके पास में 2y है तो y छोड़ो 2 उधर ले जाओ, तो 4x प्लस में 7/2 हो जाएगा। अब हम लोग कर सकते हैं, तो अगर हमने 0 रखा तो ये वाला 4x वाला पार्ट आपका हो जाएगा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस में 7 यानी कि 7/2 हो जाएगा, 7/2। अच्छा मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ, y इज इक्वल टू 0 4 एंड 0 प्लस में 7/2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस में 7/2 यानी कि 7/2, इट मीन 3.5, ठीक है, इसका मतलब हो गया 3.5, तो हम लोग कहेंगे 3.5। अच्छा 3.5 आप ग्राफ में कैसे ड्रॉ करोगे, जब आपके पास ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ कॉपी होती है, उसमें तो एक बॉक्स होता है, उसका हाफ पार्ट 5.5 होता है, 0.5 हाफ पार्ट होता है, वहाँ पे एक मोटी लाइन भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, आप लोगों के पास में अगर हमने 1 रखा तो इसी में मैं 1 रख देती हूँ, ठीक है, इसी में मैं 1 रख देती हूँ। तो अगर हमने 1 रखा तो जाएगा 4 1 था 4 प्लस में 7/2, तो जाएगा 4 7 8 9 10 11 11/2, 11/2 होता है 5.5, तो हम लोग इसको लिख देंगे 5.5, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी बारी, तो इसकी बारी निकालते हैं। हम लोग कहेंगे y इज इक्वल टू 6x माइनस 10/5, ठीक है। तो y हो जाएगा आप लोगों के पास में, अगर हमने 0 रखा तो हो जाएगा 6 0 माइनस 10/5, तो y हो जाएगा आपके पास में 0 माइनस 10/5, तो y हो जाएगा आप लोगों के पास में -10/5 विच मीन -2, ठीक है, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -2, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे 1 रख देते, तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 रख देते तो अगर हम वहां पर 1 रख देते तो 6 1 हो जाता 6, यहाँ पे रहते -10 प्लस के 6, तो y इज इक्वल टू -4/5। अच्छा -4/5 तो आप कितना काटोगे, 0 पॉइंट में आंसर आएगा, समझ रहे हो ना, 0 पॉइंट में आंसर आएगा, तो आपको 0 के उधर यहाँ पर बीच में पॉइंट लगाना पड़ेगा, बहुत बहुत बिल्कुल बारीक काम है ये। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाली टर्म को 1 नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे, कुछ और भी ले सकते हो। तो मुझे पता है कि यहाँ पे 5 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर कोई और टर्म देखे, जैसे अगर हमने 2 देखा तो 2 रख के देख लो, तो 2 सीधा हो जाएंगे। आप ऐसे देखो, दिमाग में कैलकुलेट किया करो, अगर कॉपी में करोगे तो टाइम तो लगेगा, तो मैं आपको एक बार दिमाग में कैलकुलेट करना है। 6 अगर यहाँ 2 रखते तो 6 12 हो जाता, 12 माइनस 10 तो 2 हो जाता आप लोगों के पास में, तो हो जाता 2/5, तो ये भी नहीं कटेगा। ओके, थोड़ा बड़ा लेते हैं, अगर हम 3 लेकर देख लें तो 6 1 6 6 2 12 6 18 हो जाता, तो यहाँ पर 10 18 में से 10 चल जाते, 8 बचता हमारे पास, 8 बचता तो 8/5 हो जाता है। यहाँ पर 8/5 होता तो वो भी कैंसिल आउट नहीं होता, उसमें भी पॉइंट में आता। अच्छा तो हम लोग क्या रखें, अगर आप देखें, अगर हम रखें भाई 5 से कौन डिवाइड हो सकता है, 5 से 5 वाले टर्म ही डिवाइड हो जाता है, तो एक बार 5 तक का देख लेते हैं, 6 5 का हो जाएंगे 35। अच्छा चाहो ना 4 भी रख सकते हो, अगर थोड़ा सा चाहो तो 4 भी रख सकते हो, उसमें बहुत नॉर्मल पॉइंट आ रहे हैं, वहां आप लगा सकते हो ग्राफ पर। बट अगर हम और ब्रीफली करें तो 5 तक का देख लेते, तो अगर हमने 5 रखा x इज इक्वल टू 5 तो 6 5 का 35, वैसे अगर आप चाहो ना तो जो न्यूमरेटर बचता है ना उसकी डिवाइड वाला नंबर रखो, उसके डिवाइड वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। 6 5 का 35, अब 35 में से 10 गया तो हमारे पास बचा 25, अब 25 कितने टाइम में 5 से कट होता है, तो 5 टाइम में होता है, 25 में बैठेंगे, 25 मैंने गलत बोल दिया, 20 बैठेंगे तो यहाँ पे देना 4, ठीक है। कैसे देखो 6 5 का 30 माइनस के 10, तो ये हो जाएगा आपके पास में 20/5 यानी कि 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास में, तो मैंने यहाँ पे 5 और 4 लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो 4 भी रख सकते हो, 4 रखोगे तो 0 आई थिंक 1 पॉइंट कुछ जो भी आएगा तो आप लोग देख लेना, तो पॉइंट में आएगा, लेकिन वो भी अगर आपको 20 सॉल्व करना है, पॉइंट लगा नहीं तो थोड़ा सा बड़ा टर्म ले लो, आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार
अच्छा अभी तो एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट को करके देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट होगा आपके पास में y इज इक्वल टू 6x माइनस 11 अपॉन में 3। अच्छा मैं जो टर्म ले रही हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं, आप भी लो, ग्राफ वाला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा बड़ा करके बता रही हूँ कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो आप मुझे अच्छा लग रहा है कि भैया ये वाला ठीक लग रहा है, मुझे ये 4 टाइम में कैंसिल हो रहा है, मुझे ठीक लग रहा है। अब हो सकता है किसी को ठीक ना लगे कि मुझे तो बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, मुझे तो छोटा ग्राफ बनाना, इतना वाला ग्राफ बनाना, इतना बड़ा वाला नहीं बनाना, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो उसको, ठीक है ना, जो आपकी इच्छा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट करना वही जो अगर आपने यहाँ पे पॉइंट दिखाया वो वहां पर निकल जाने चाहिए, इस तरीके से करना, ठीक है। ओके तो अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें यहाँ पर, x की वैल्यू, अब इसको एक बार खुद से रफ करने की कोशिश करो, x की वैल्यू 0 रख देते वाला पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस 11/3 होंगे, तो माइनस 11/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/3, तो ये हो जाएगा आपके पास में, माइनस हटा दो 11/3, तो हो जाएगा आपके पास में 3 सीधा 9 होते हैं, 9 होते हैं, 9 10 11 12, तो बचेंगे आपके पास में 3 एंड तो बचेंगे आपके पास में 2, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 लग गया, तो 2 6 5 50 3 5 15 6 18, तो हो जाएगा 6 18, फिर बचेंगे 2, तो ऐसे ये 6 6 6 चलता जाएगा। अगर हमारा कोई भी टर्म तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 बार, 6 बार ऐसे भी लिख सकते हो या 6 बार लिख सकते हो, तो उसका मतलब होता है कि 3 के बाद जो 6 है वो इंफिनिटी तक चल रहा है, खत्म नहीं होगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपकी कॉपी का पेज हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3.6 बार है तो हम उसको 3.7 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम इसको करें, अगर 1 रखकर देख लेते हैं, चलो 1 रखकर देख लेते हैं, तो 1 रखेंगे 6 1 6 एंड 11 माइनस 11, 11 में से 6 गए तो 4 एंड 1 5, तो माइनस के 5 बचे, अब 3 से करके देख लो, तो हो जाएगा 5 3 3 1 जा माइनस के आएंगे, ठीक है, माइनस के 3.7, क्योंकि 11 आपका माइनस का था, तो हो जाएगा 3 1 जा 3 बचे 2, तो वही चलेगा 6 6 6, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1.7, ठीक है। अब मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देती हूँ, इस वाले पार्ट को रफ कर देती हूँ, फिर उसके बाद दिखा देती हूँ आपको जो मैंने रफ किया वो ऑलरेडी रफ पार्ट था, तो आप लोग उसको कॉपी के लास्ट में करना अपने पेपर में, ठीक है। तो ये वाला हो गया आप लोगों के पास में, अभी हो गया, अब इसके बाद में हम लोग इस वाले को इसमें पुट करने वाले। तो देखो जो आपकी L1 है, देखो मैं बता दूं, इसका नाम मैंने कर दिया L1 L2 L3 L4, L का मतलब हो गया लाइन, ठीक है, L का मतलब हो गया आप लोगों के पास में लाइन। तो लाइन 1 का ग्राफ जो है ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ओके, ऐसा बनेगा, क्योंकि इसमें 0 4 है तो कहीं यहाँ पर 0 4 आपका टच होएगा, 1 एंड 1 है तो कहीं यहीं कहीं यहाँ पे जैसे कुछ 1 एंड 1 का बनेगा, तो ऐसे ही आपका लाइन 1 है। फिर लाइन 2 का ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ओके। फिर आपके पास में होगा लाइन 3 का ग्राफ, तो लाइन 3 का ग्राफ आपके पास में कुछ ऐसा होगा, बट ये कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट होकर पैरेलल नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपकी लाइन यू जा रही है ये, तो ये यहाँ पर जाकर यू होएगा, हल्का सा कहीं ना कहीं टच होने वाला है, तो यानी कि पैरेलल नहीं है दोनों। इस चीज का याद रखना कि लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, लेकिन लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 4 एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, आप लोग बैक करो वीडियो को, अगर आप लोगों ने लिख रखा है तो ध्यान दो कि स्लोप दोनों के सेम है, ए दोनों का सेम है, जिनके सेम है वो पैरेलल होगी, जिनके नहीं है वो नहीं होगी, ठीक है। और ये वाली तो आपको दिख रही है बिल्कुल भी पैरेलल नहीं, तीनों को काट रही है। ओके तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो नाउ हम लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड, अगर एक लिक्विड का जो टेम्परेचर है कैन बी मेजर्ड इन केल्विन, अगर हम उसको केल्विन यूनिट में मेजर करते हैं, केल्विन एक यूनिट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करें यहाँ पे एक्स से, ठीक है, एंड इन फेरेनाइट यूनिट, और जो फेरेनाइट यूनिट है, ठीक है, वो वाई से, ओके। तो यानी कि अगर हम किसी लिक्विड को केल्विन में यूनिट में मेजर करते हैं तो वो एक्स केल्विन में आएगा, यानी कि वो एक्स केल्विन जो भी एक्स जैसे सेल्सियस होता है ऐसे उसमें केल्विन होगा, तो एक्स केल्विन में आएगा। और अगर फेरेनाइट से करेंगे, तो वाई फेरेनाइट आएगा, ठीक है ना, वाई एक्स कोई नंबर है यहाँ पर। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, जिसको जो मेजरमेंट के टेम्परेचर को दिखा रहा है वो कोई रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है ना, इन द गिवन बाय लीनियर इक्वेशन, तो हमको एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दी गई है कि इनका ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, find the temperature of the liquid and liquid in Fahrenheit if the temperature of the liquid is 313 K, यानी कि अगर केल्विन आपका 313 है तो आपको इसमें पुट करके बताना है कि आपका फेरेनाइट कितना होगा। और सिमिलरली टू सेकंड बोला गया है कि इफ द टेम्परेचर इज 158 फेरेनाइट, अगर फेरेनाइट 158 फेरेनाइट है तो आपको केल्विन का टेम्परेचर बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इक्वेशन लिख देना है, तो y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस में 32, ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है, y को अपनी जगह पे रहने दो, क्योंकि हमें y तो निकालना है, y हमारा फेरेनाइट है तो वो तो हमें निकालना है, 9/5 इसको भी ऐसे रहने दो, ठीक है। x की जगह हमें रखना है 313 माइनस में 273 प्लस में 30, तो y को ऐसे लिख देंगे 9/5, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख देंगे, 313 में से 273 गए तो इधर बचे 0 एंड 4, तो 40 आ जाएगा, 40 प्लस में 32,
y हो जाएगा आपके पास में 9/5। तो 5 से इसको कैंसिल करा जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, अगर हम 5 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 9 एंड 5 से कैंसिल होएगा 9, 5 4 जा 8, 5 8 जा 40, तो ये 8 टाइम में कैंसिल होगा, प्लस में 32। अब इसको कर लो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 9 8 जा 72 प्लस में 32, तो ये हो जाएगा आपके पास में y इज इक्वल टू 473,104। एंड ये काय की मेजरिंग डिजिट है, ये y यानी कि फ़ारेनहाइट की, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर आ गया 104। अब ऐसे सेकंड निकाल लेंगे, तो सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, y दे ही रखा है तो बस इक्वेशन पुट करनी है 9/5 x माइनस 273 प्लस में 32, तो y आपके पास में 158 इज इक्वल टू 9/5। ओके, x माइनस 273 इसको ऐसे रहने दो, x माइनस 273 प्लस में 32। तो सबसे पहले हम प्लस वाले डिजिट को उधर लेकर जाएंगे, तो हो जाएगा 158 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 9/5 एंड x माइनस 273, ठीक है। तो ये अब इसको माइनस करके देख लो, तो यहाँ पे 8 में से 2 गए 6 एंड 2 126 इज इक्वल टू ये होगा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको भी उधर ले जाते हैं, अभी कोई स्टेप नहीं बढ़ाती, मैं डायरेक्ट ले जाती हूँ। तो इसको हम जब उधर लेकर जाएंगे तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा बेसिकली। तो हो जाएगा x माइनस 273 इक्वल में, ठीक है। अभी 9 से कैंसिल हो सकता है, अगर आपको नहीं करना तो 3 से भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे 9 से हो रहा है ये, इसको डायरेक्ट करने वाले अगर हम 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 9 1 एंड 14 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो आप लोग 3 से कैंसिल करके वैसे चेक करके देख लेना। तो 14 टाइम में हो जाएगा, 14 5 जो होंगे आपके 70 इज इक्वल टू x माइनस 273, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन बना तो इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, 14 इंटू में 5, ठीक है। फिर उससे हमने ये निकाला, मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर, ओके, एक स्टेप नहीं बढ़ाया। ओके, फिर उसके बाद में इसको भी हम उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 70 प्लस में 273 इज इक्वल टू x। तो x को हम यहाँ पर रहने देंगे, इसका कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 3 7 7 14 कैरी लगा 1 एंड 3 3 4 3 केल्विन, ठीक, यूनिट आप लोग लगाना मत भूलना, केल्विन, ठीक है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे केल्विन है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ हम लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है द वर्क डन बाय अ बॉडी, एक बॉडी है जो कि अपना काम कंप्लीट कर रही है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कंस्टेंट फोर्स। अच्छा, इसमें थोड़ी सी इतनी सी बिल्कुल फिजिक्स यूज होगी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको ट्राई कर सकते हो, तो प्रैक्टिकल चीज है, तो आपको ट्राई कर सकते हो, आपके पास में कुछ भी हो, अगर आप जिस टेबल पे बड़े उसी की बात कर लेते हो, तो आप क्या करो, टेबल को थोड़ा सा पुश करो। जब आप टेबल को पुश करोगे तो आपको एक फोर्स लगा के पुश करना, मतलब ऐसा नहीं एकदम झटके से कर दिया, नहीं, थोड़ा सा पुश करो तो धीरे धीरे बढ़ेगी, समझ आया, धीरे 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 बढ़ेगी। जैसे अगर मैं थोड़ा थोड़ा पुश करूंगी तो धीरे धीरे बढ़ेगी। जो आपकी स्टडी टेबल है आज इस पर आप बैठे हो, उसका थोड़ा 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 पुश करो, जब वो धीरे धीरे बढ़ेगी ना, जैसे वो धीरे धीरे बढ़ेगी तो वो आपका एक कंस्टेंट फोर्स लग रहा है वहां पर, और वो जो टेबल है जो पहले यहाँ थी, जब आपने उस पर फोर्स लगाया धीरे धीरे तो वो यहाँ पर गई, तो उसने ट्रेवल किया है डिस्टेंस। आया समझ कुछ, ऐसे यहाँ पे बोला गया है और कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। एक बॉडी है जिसने वर्क डन किया, अपना काम कंप्लीट किया है, वो भी कांस्टेंट फोर्स के साथ, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एंड जो डिस्टेंस मतलब जब ट्रेवल किया है डिस्टेंस ने बॉडी का, मतलब जब बॉडी ने सॉरी जब वो ऑब्जेक्ट था उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया, ठीक है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो हमें पहले तो इनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इन 2 वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल का यूज करना है। एक तो होगा आप लोगों के पास में वर्क डन, देखो 3 चीजें इसमें यूज होगी, एक तो वर्क डन जिसको हम वर्क डन लिखेंगे सॉरी, तो उसके बाद में होगा एक कांस्टेंट फोर्स, और एक होगा आपके पास डिस्टेंस। तो वर्क डन की जो इक्वेशन होगी उसमें 2 वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस वाला, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद में बोला गया वर्क को आपको बताना है W से एंड डिस्टेंस को आपको बताना है D से, ठीक है। एंड ड्रॉ, और हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स इज 3। तो हमें जो कांस्टेंट फोर्स है ना वो हमारा 3 यूज करके ग्राफ बनाना है। और तो आगे क्वेश्चन एक बार चेक कर लूं, अच्छा अभी और है आगे क्वेश्चन, द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। अगर आपका डिस्टेंस 2 यूनिट का होगा
तो आपको बताना है कि मतलब अगर डिस्टेंस 2 यूनिट का हुआ तो क्या होगा, उसका जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसमें जब आप डिस्टेंस 2 यूनिट रखोगे तो कंस्टेंट फोर्स क्या आएगा वगैरह वगैरह करके हम लोग करेंगे। लेकिन पहले समझ लो कि इसकी इक्वेशन क्या बनाने वाले। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें बोला गया है डब्ल्यू डी की हमें एक की वर्क डन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वर्क डन या डब्ल्यू डी लिख देती हूँ, ठीक है ना, डब्ल्यू डी यानी कि वर्क डन एज अ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो वर्क डन की आपको एक इक्वेशन बनानी है यहाँ पर, जिसमें हमें पता है कि कांस्टेंट फोर्स को जब हम लोग कांस्टेंट फोर्स को जब हम किसी चीज को जो फोर्स लगा रहे हैं उसको और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वर्क डन आ जाता है, ठीक है। सिंपल सा काम है। अब बस इसको लिख देते जैसे हमको बोला गया डब्ल्यू, जिसे हमें डिनोट करना है डब्ल्यू से, इज इक्वल टू सी एफ, यानी कि कांस्टेंट फोर्स हमें दे रखा है कि 3 यूज करना है आपको, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया 3 इंटू में डी, इंटू में डी, डी भी छोटा लिख देती हूँ, डब्ल्यू हमने छोटा लिखा तो डी भी मैंने छोटा लिख दिया। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगी लीनियर इक्वेशन वो बन जाएगी आपके पास में लीनियर इक्वेशन, वो होगी आपके पास में W इज इक्वल टू 3D, W इज इक्वल टू 3D, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बनने वाली, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन। अब हमें सेकंड बोला गया है कि आपको है ना 2 यूनिट मतलब 2 डिस्टेंस रख के और फिर करना है। तो सिंपल सा काम है, इसमें हम लोग सेकंड जो हमें पार्ट बोला गया, जो भी बोला गया, सेकंड पार्ट है थर्ड पार्ट है, हाँ जो भी आपको पार्ट बोला गया तो वहां पे आप लोग कर लेना अपने अकॉर्डिंग, पार्ट में है शायद सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रख देंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो सिंपल सा काम है, इसी को यहाँ पे पुट कर दूंगी मैं, W इज इक्वल टू 3D, यानी कि W इज इक्वल टू 3 इंटू 2, बेसिकली W इज इक्वल टू 6 यूनिट। यूनिट लगाना मत भूल जाना, ठीक है ना, 6 यूनिट लिख दो, 6 यूनिट, ठीक है। ये हो गया। अब हमें बताना है इसको ग्राफ पे, ठीक है। ग्राफ पे बनाना भी बहुत ईजी, एक बार ग्राफ का बॉक्स बना देती हूँ मैं। अब मैंने आप लोगों के लिए एक बॉक्स बना दिया है, तो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम लोगों को डिस्टेंस जो कि x रखना है, भाई किसी वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा, तो x रखना है और w हमको y रखना है, ठीक है ना, सिंपल सा काम है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रख के देख लेती हूँ 0, सबसे पहले 0 रखकर देख लो। तो अगर हमने x 0 रखा है, यानी कि यहाँ पर देखो अगर हम x यानी कि d को 0 रखते हैं, इसको d है, तो यहाँ पर अगर हमने 0 रखा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। सिंपल सा काम है, इस इक्वेशन में हमको पुट करना है, ठीक है ना, इस इक्वेशन में। ओके, फिर उसके बाद में अगर आपने 1 रखा तो क्या आएगा, 3 1 जा 3। वहीं अगर आप लोग क्या करो, -1 भी रख सकते हो, बहुत सिंपल है, -1 भी रखा जा सकता है। बट अगर आप -1 रख रहे हो, -1 रख रहे हो तो आपको माइनस की साइड ग्राफ बनाना पड़ेगा। प्लस रख रहे हो तो प्लस की साइड बना दो, तो मैं 2 रख देती हूँ क्योंकि कोई इतना बड़ा नंबर है नहीं, इसलिए मैंने सिंपल सा 2 रख दिया। आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, मैंने हर बार बोल रही हूँ कि बॉक्स अलग अलग होंगे सबके, ठीक है। तो हो जाएगा 2 रखेंगे, अगर हम डिस्टेंस को 2 रखते हैं तो 6 आ जाएगा। भाई हमको ग्राफ में तो प्लॉट करना ही था, हमें बताना ही था ग्राफ के अंदर। ये जो आपने मतलब क्वेश्चन में जब आपसे बोला गया था कि आपको 6 यूनिट निकालने, उसको ग्राफ में भी बताना है, तो हमें ग्राफ में भी पॉइंट प्लॉट करना ही है, तो क्यों ना हम इसको 6 ही ले लें, क्यों ना एक बार हम डिस्टेंस 6 ही ले लें, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया, ठीक है। तो अब एक बार ग्राफ बना के बता देती हूँ, मैंने बस आपका ये वाला पार्ट बनाया और ज्यादा कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो 0 0 पहले तो आपका ये बन गया पॉइंट 1 0 0, फिर उसके बाद में 1 एंड 3, तो 1 से 3 यहाँ पर एक पॉइंट बन गया, लो भाई बना दिया। फिर उसके बाद में 2 एंड 6, तो 2 एंड 6 ये यहाँ पे कहीं बन गया, ठीक है। अब देखो लाइन सीधी नहीं है, मुझे भी पता है, ठीक है, जैसा बन रहा है चुपचाप देख लो, ये लो, ये, ठीक है, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनने वाला, ओके। ये ऐसा 0 से होता हुआ कट करते हुए जाएगा। अब यहाँ पे एंड मत करना प्लीज, थोड़ा आगे बढ़ा देना उसको, तो वो थोड़ा अच्छा दिखेगा देखने में, ओके। तो ये आपके पास सामने ग्राफ है, ये आपके सामने ग्राफ के पॉइंट्स है, और ये आपका क्वेश्चन था। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है आपको कि द ग्राफ ऑफ अ लीनियर, तो उसमें तो हमें ग्राफ ही बनाना है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px, तो हमें px का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, थ्रो द पॉइंट 1 एंड 5, उसमें 1 एंड 5 पॉइंट है एंड 3 एंड 11 पॉइंट है, ठीक है। फाइंड द पॉलिनोमियल px, तो हमें px पॉलिनोमियल बताना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट एक्सिस, तो x का हमें पॉइंट भी बताना है। चलो मैं धीरे धीरे समझा दूंगी, एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई द योर आंसर, तो समझ तो कुछ नहीं आ रहा होगा, तो धीरे धीरे समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ मैं।
आपके आगे ग्राफ बना दिया है। अब देखो ग्राफ तो बन गया हमारा, ये तो समझ आ गया होगा। अब एक चीज बता दूं मैं कि अच्छा ग्राफ कैसा बनाया, देखो मैं समझा देती हूँ कि वहां पे आपका 1 पॉइंट है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 11 लिख दिया, क्योंकि मेरा जो अगर मैं 11 का बनाने लगी और बड़ा बड़ा लिखने लगी तो आपको समझ ही नहीं आना, और ग्राफ का मेजरमेंट भी बिगड़ा हुआ है वैसे ही। तो ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। तो 3 एंड 11 पे आपको एक पॉइंट लगाना है, क्योंकि बोला गया है हमें क्वेश्चन में। एंड 1 और 5 पे भी आपको एक पॉइंट लगा देना है, लो लगा दिया, ठीक है, डन। अभी कुछ इस टाइप का दिख रहा है, हम इस लाइन को ज्वाइन कर दें, मेरी तो ज्वाइन ही नहीं हो रही, तो ज्वाइन करके बता देती हूँ। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, मान लो ऐसे ज्वाइन हो गई, ठीक है। सिंपल से अगर आप करोगे ना तो ये ऐसे जो कर्व आ रहा है, कर्व नहीं आएगा आपको, एकदम स्ट्रेट आएगी, ठीक है ना, वो आ जाएगी अगर आप लोग ढंग से कर रहे हो तो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, ये लो हमने 11 का यहाँ पॉइंट बना दिया, ठीक है ना। ओके, तो मैंने पॉइंट ही चेंज कर दिया, तो ये आपका 11 वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे बना दिया, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे, सेकंड दोनों पॉइंट बन गए आपके, ठीक है। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट बोला गया है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन की क्या होती है, सबसे पहले हमें पता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है, ये तो सभी को याद हो गया होगा। एंड हमें बोलना है पी एक्स, हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस में बी। अच्छा अब एक चीज बताओ कि ए आपको पता है, ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, एक्स भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता इसके अंदर, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, अगर हमें ये पता होता तो हम इससे निकाल सकते, कुछ चीज पता होती तो हमें एक्स नहीं निकालना, हमें यहाँ पर निकालना है सिर्फ ए और बी, ठीक है, ए और बी निकालना है। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमें निकालना क्या है, ए और बी, और कुछ नहीं निकालना आपको इसके में अंदर, कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि आपको क्या निकालना है, बस आपको ए और बी निकालना है। ए बी निकलते आपके, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमें बताएं तो ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्स तो आपका एक्स की जगह रहेगा, तो उसको हमें नहीं निकालना, ठीक है। अब देखो इधर इस लाइन के अंदर अगर हम देखें तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे ना, ये उस लाइन को सेटिस्फाई करते होंगे, सेटिस्फाई करते होंगे मतलब सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि ये उस लाइन पे ही पॉइंट है सारे, उस लाइन को ही कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं, हर पॉइंट पे मतलब हर जगह पर एक पॉइंट है जो पॉइंट मिलकर लाइन बना रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर जो मिलकर एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो सारे पॉइंट है वो लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उस लाइन में से हम लोग ये पार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें बोला गया 11 और 3 और 11 बोला गया, 11 3 नहीं बोला गया, 3 और 11, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 5 1 या 1 5, क्या बोला गया था, 5 1 नहीं बोला गया था, अच्छा 1 5 बोला गया था, 1 5, तो मैंने ग्राफ भी गलत बना दिया आपका, 1 एंड 5 ऐसे नहीं बनेगा, फिर ग्राफ आपका यू बनने वाला था, यू बनेगा आपका ग्राफ, मैं रफ कर देती हूँ, उल्टा नहीं लिखो आप, मैं बोल रही हूँ ना मेजरमेंट नहीं है मेरे पास अभी कुछ भी, इसलिए यू बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है ना, यू बनने वाला है। ओके, तो आपको दो चीजें दे रखी है, एक तो आपके पास में है 11 एंड 3 और 11 ये कोऑर्डिनेट है आपके पास में, और एक है आपके पास में 1 एंड 5, फिर दो कोऑर्डिनेट है आपके पास में, ठीक है, इनसे हमें करना है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देती हूँ। अब हमें पता है कि जो 1 एंड 5 वाला पॉइंट है ना कहीं सेटिस्फाई करता है आपकी लाइन को, ये आपकी लाइन को सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो हमें पता है जब वो सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस लाइन का पार्ट है, इस इक्वेशन का पार्ट है, तो बस इसमें एक बार पुट करके देख लेंगे। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो y की जगह हमें y पुट करना है, x की जगह हमें x पुट करना है, ठीक है, a और b निकल जाएंगे खुद ही, देख लेना आप। और y की जगह हम करेंगे 5, डायरेक्ट लिख देती हूँ, तो 5 इज इक्वल टू a की जगह हम a रहने देंगे, इधर 1 लिख देंगे, प्लस में b, तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये होगी आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड करके देख लेते हो, सेकंड हो जाएगी आपके पास में एस। नाउ नेक्स्ट है आपके पास में, अगर ये वाला पार्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो ये वाला भी दे रहा है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 11 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 3 प्लस में b, तो ये हो जाएगा a3 यानी कि 3a प्लस में b इज इक्वल टू 11, 3a प्लस में b इज इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट, ठीक है, दो पार्ट हो गए आपके पास में। अब नाउ नेक्स्ट आपसे क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को लेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जिसका भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो b से आपका b कैंसिल हो जाएगा, ये लो b से b कैंसिल हो गया, 3a में से मतलब a गया तो माइनस के 2a हुए, इज इक्वल टू 11 में से 5 गया तो आपके पास बचे 5 एंड 6 बचे माइनस के, बट तो a आ जाएगा आप लोगों के पास में -6 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a हो जाएगा आप लोगों के पास में 3, ठीक है, a हो गया 3। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग a को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 5,
तो 3 प्लस बी इज इक्वल टू 5, यानी कि b इज इक्वल टू 5 माइनस 3, यानी कि b हो जाएगा आपके पास में 2। तो हमने a भी निकाल दिया, हमने b भी निकाल दिया। अब एक बार इक्वेशन लिख के बता देती हूँ। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में b, यानी कि y इज इक्वल टू a क्या है हमने निकाला अभी 3x प्लस में b क्या निकला हमारा 2। तो ये आपकी इक्वेशन भी बन के आ गई। ठीक है, सिंपल सा काम था। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की साइड। हम लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, बी टू लीनियर पॉलिनोमियल, ये दोनों के दोनों दो लीनियर पॉलिनोमियल है, सच दैट पी इज इक्वल टू मतलब पी जीरो इज इक्वल टू 5 है, यानी कि पी जीरो की जो वैल्यू 5 दी गई है। द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स, मतलब 3 कंडीशन दे रखी है आपको। ठीक है, पी एक्स, अगर हम पी एक्स में से क्यू एक्स को निकाल देते हैं तो हमें पता है पी एक्स में से जब हम क्यू एक्स को निकालेंगे तो एक नया पॉलिनोमियल हमारे पास आएगा। ठीक है, जो कि कट करेगा एक्स एक्सिस को 3 and 0 टाइम में। ठीक है, द सम ऑफ क्यू पी एक्स एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4। तो जो इसका जो सम होगा ना, वो क्यू एक्स और पी एक्स का जो सम होगा वो 6x प्लस 4 के इक्वल होगा। एंड लास्ट हमसे बोला गया है फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। तो हमें पॉलिनोमियल पी एक्स और क्यू एक्स फाइंड करना है। तो पहले मैं कुछ समझा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आप लोग समझो कि आपके सामने जो 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मतलब 3 जो आपको सिचुएशन दे रखी है, इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब 3 कंडीशन फुलफिल होती है इस क्वेश्चन के अंदर, ये बोला गया है। मतलब कि अगर हम लोग बोले कि जैसे जो वो पॉलिनोमियल है वो क्या क्या प्रूव कर रहे हैं, ये भी हमें साथ में बताया गया, कुछ गिवन चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको एक गिवन दे रखा है 2 पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, 2 पॉलिनोमियल है आपके पास में, ये गिवन है। तो अब हमें एक एक करके चीजें फाइंड करनी है। अब अगर हम देखें टेकिंग, तो ना सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि जो 3 कंडीशन यहाँ पे बोली गई है, तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल करती है आपके क्वेश्चन की चीज को, यानी कि क्वेश्चन को ये बताती है क्वेश्चन में क्या क्या चीजें ये आपको बता रही है अच्छे से, ये तीनों चीजें। ठीक है, तो यानी कि हम तीनों की हेल्प से कुछ गिवन चीजें इनकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने सबसे पहले तो मैंने आपको ये 2 इक्वेशन जो आपको बोली गई है, ये दोनों इक्वेशन लिख दी है। और फिर उसके बाद में मैंने लिखा है टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन। हम लोग जो फर्स्ट ही है ना, ये फर्स्ट है कि सेकंड है, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, फर्स्ट ही है। तो जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है उसको मैं टेक करती हूँ, उसको मैं उठा लेती हूँ, पी जीरो इज इक्वल टू 5, वो हमारे पास कंडीशन है। अब हमें बोला गया है पी जीरो इज इक्वल टू 5, भाई ये तो क्यू एक्स वाली वैल्यू है, ये पी जीरो वाली है। ठीक है, तो हमें बोला गया पी जीरो इज इक्वल टू 5, यानी कि पी जीरो जो होगा वो 5 होगा। तो एक बार हम भी रखकर देख लेते हैं, हम भी x की वैल्यू 0 रखकर देख लेते हैं। भाई पी जीरो इज इक्वल टू 5 है, तो 0 यानी कि x ही तो है। तो यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू यानी 0 इज इक्वल टू x रखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 0 इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखें ए एक्स यानी पी जीरो की वैल्यू ए एक्स यानी ए जीरो प्लस में बी है। तो हम लोग देखें पी जीरो तो ऐसे कैसे रहेगा, ए जीरो यानी कि 0 यानी कि बी। ठीक है, ए जीरो, ए को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 ए हो जाएगा, 0 ए को हम लिखते नहीं, नॉर्मल सा बी लिख देंगे, पॉजिटिव बी। तो हमें निकल के पता चला कि जो बी की वैल्यू है ना, पी जीरो की जो वैल्यू है वो बी है। अब हमें पता है कि पी जीरो की वैल्यू बी है और पी जीरो की वैल्यू ही 5 है। पी जीरो की वैल्यू बी है और पी जीरो की वैल्यू 5। अच्छा, अब हमें क्या प्रूव करना है इसमें मैं भी बता देती हूँ। ए बी सी डी है, चारों चीजें हमें बतानी है। ठीक है, बेसिक सी बात है। ओके, अब हमें बोला गया पी जीरो जो है वो आपके पास में बी है। ठीक है, पी जीरो आपके पास में बी है और जो पी जीरो है वो 5 भी है। तो हम लोग कह सकते हैं बी इज इक्वल टू 5 होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? देखो ऐसे कनेक्शन बैठा है इसमें, तो हम इसको नाम दे देते इक्वेशन नंबर 2। और हाँ, इक्वेशन नंबर 2 बाई, मैंने सिंपल सा लिखा है बाई द यूज ऑफ कंडीशन 1 फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू 5, जो b है आपका वो 5 है। कैसे? सिंपल सी बात है, अगर b p जीरो के इक्वल b है और p जीरो के इक्वल ही 5 है तो b के इक्वल भी 5 होगा। ऐसे वाले इक्वल में चल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया, तो अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम b की वैल्यू पुट कर देते तो थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा। तो करो, पुट करके देख लेते हैं। अगर नहीं भी कर रहे हो ना तो भी बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग बाद में भी लास्ट में पुट कर सकते हैं। चलो मैं लास्ट में पुट करके दिखा दूं, या चलो यही कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहेगा समझने में। ठीक है, क्या हुआ, हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेंथी होगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते तो ये वाला 1-2 पार्ट आप स्किप कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते लेकिन। ठीक है, ओके, तो मैं बता दूंगी क्या स्किप कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट अभी आप स्किप कर सकते हो, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी। ठीक है, पुट b इज इक्वल टू 5
ठीक है, तो हम लोग पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर, हम लोग पुट कर रहे हैं b इज इक्वल टू 5। ओके, तो देखते हैं px इज इक्वल टू ax प्लस में 5, तो हमें मिल गया px, या यही मिल गया हमें, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 निकल के आ गई। ओके, सिंपल सा काम निकाला हमने, कुछ नहीं किया ज्यादा। हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने निकाली बी की वैल्यू। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लो, पॉज करके समझ लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बी की वैल्यू निकाली और बी की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया, और कुछ नहीं किया। चाहो तो यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा ना, ऐसे बड़ा करके लिख सकते, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को लिख दो आप लोग, जो भी है क्या है, आपके पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। इसमें हम लोग पुट इक्वेशन कर रहे हैं 5, जो बी हमारा है उसको हम लोग पुट कर रहे हैं, ऐसे भी करके लिख सकते हो लंबा चौड़ा, बट बोर्ड क्या है लिमिटेड स्पेस का, इसलिए मैंने छोटा लिखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो नाउ मैंने लिख दिया टेकिंग कंडीशन नंबर 3। तो अब हम लोग कंडीशन नंबर 3 को कंडीशन नंबर 2 क्यों नहीं ली, बाद में ले लेंगे। कंडीशन नंबर 3 पहले ले लेना चाहो तो कंडीशन 2 पहले ले लो, 3 बाद में ले लो, एज योर विश। तो मुझे लगा 3 पहले ले लेते, तो चलो 3 पहले ले लेते हैं। तो 3 को अगर हम पहले ले रहे हैं कंडीशन नंबर 3, तो हमें बोला गया पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, सॉरी पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4। हमें बोला गया है कि ये आपके पास में बुक में ही दे रखी है इक्वेशन टाइप की, तो ये हमें बोला गया, तो हमें सबसे पहले पी एक्स की वैल्यू रखनी है, फिर क्यू एक्स की वैल्यू रखनी है, फिर 6x और 4 को करेंगे सॉल्व। ठीक है, अच्छा अब आप बोलोगे पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू कैसे रखोगे, तो देखो अभी हमने निकाला था पी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई। अगर आप ये वाले जो मैंने बोला था, ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, इतना सा, बस इतना सा पार्ट आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है जो आप स्किप कर सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ स्किप। ठीक है, स्किप हल्का सा बना दिया मैंने, स्किप कर सकते हो इस वाले पार्ट को। क्यों, क्योंकि जब आप पी एक्स की वैल्यू लिखोगे ना, तो ऐसे लिख देना ए एक्स प्लस बी, और फिर एक और स्टेप बढ़ा के लिखना पड़ेगा आपको, बी इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ ए एक्स प्लस में 5, हमें पता है बी की वैल्यू, पी एक्स की वैल्यू ये, और क्यू एक्स की वैल्यू हमें पता है, क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में डी, सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू 6x प्लस में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये ए एक्स है और जो सी एक्स है उसमें हमें एक्स कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो एक्स कॉमन ले लेते, तो अंदर बचा ए प्लस में सी, ठीक है, बाहर बचा 5 प्लस में डी। ओके, 5 प्लस में डी एंड ए, ये आपके पास में बचा, एंड यहाँ पे आपके पास में 6x प्लस में 4। ये देखोगे तो x वाली टर्म हमेशा x वाली टर्म के इक्वल होने वाली, क्योंकि हमें पता है ये दोनों है तो इक्वेशन ही, ये वाली भी इक्वेशन है, ये वाली भी इक्वेशन है, हमें पता है दोनों के दोनों क्या है पॉलिनोमियल ही है। तो यानी कि इसका जो x वाला पार्ट है इसके x वाले पार्ट के इक्वल होगा, एंड इसका जो 5 प्लस डी वाला पार्ट है ये 4 वाले पार्ट के इक्वल होगा। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें पता है ए एक्स प्लस बी होता है, तो ए एक्स जो है वो सेकंड ए एक्स के इक्वल होगा, जो बी है ए एक्स प्लस बी है वो सेकंड बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बी का रोल ये प्ले कर रहा है, यहाँ पर बी का रोल ये 5 प्लस बी प्ले कर रहा है, इसलिए हम लोग इक्वल लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एक्स। नाउ आप लोग देख लो, ऑन कंपेयरिंग a प्लस सी इज इक्वल टू 6x, ये हमने लिखी रखा a प्लस सी इज इक्वल टू 6, एक्स एक्स दोनों के हटा दिए, नहीं तो एक्स एक्स वैसे भी कैंसिल हो जाता, तो इसलिए मैंने दोनों के एक्स हटा दिए। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 6, तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि इसमें ना तो हमें a की वैल्यू पता ना c की वैल्यू पता, कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पर देखो 5 प्लस डी इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम लोग d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा d इज इक्वल टू 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 होता है आपके पास में माइनस के 1, यानी कि d आ चुका है आपके पास में माइनस के 1। अब मैं इसको एक लाइन खींच के और थोड़ा ब्रीफ करती हूँ। अब जब हमें डी मिल चुका है, तो इस इक्वेशन के अंदर मैं डी को पुट कर सकती हूँ इस इक्वेशन के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर डी को पुट करेंगे, यहीं पे लिख देती हूँ पुट डी इज इक्वल टू -1। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में डी की जगह हम लोग लिखेंगे -1। ठीक है, क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस 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 के 1, तो हमें ये मिल गई एक और इक्वेशन। तो ये अब हमारी इक्वेशन नंबर 4 निकाली ना, अब ये 5 है, इक्वेशन नंबर 5 है ये आपकी। ठीक है, क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स -1। ओके, अब नाउ नेक्स्ट हमारे पास अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों इक्वेशन से हमें जो कंडीशन नंबर 3 दे रखी है उससे करेंगे, तो लिख लेते हैं। तो नाउ टेकिंग कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या है, पी एक्स माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू, अच्छा वाई क्यू लगाया बाद में लगा दूंगी, मैं बता दूंगी वाई क्यू लगाया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया अभी पता नहीं, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स ये हमें कंडीशन दे रखी है। अब हमें पता है कि इस कंडीशन से एक नया पॉलिनोमियल जनरेट होने वाला है, एक नया पॉलिनोमियल निकलने वाला है। तो हमें पता है कोई सा भी पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके बाद में पी एक्स आपके पास में क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस में 5 एंड
सी एक्स यहाँ पे बीच में माइनस है, ध्यान रखना, ध्यान रखो इस चीज का। सी एक्स आपका पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि आगे साइन माइनस का लग रहा है, यहाँ पर आपको एक और स्टेप करना पड़ेगा, जैसे सी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 5। चलो कर ही देती हूँ मैं, आधा तो कर ही दिया। ए एक्स प्लस में 5, सी एक्स को अगर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 सी एक्स प्लस के 1 इज इक्वल टू 5, क्योंकि माइनस वन था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेते ए एक्स प्लस 5 या माइनस लिखो अभी तो, ठीक है, ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस में 6 इज इक्वल टू वाई। अब इनमें से कॉमन आ रहा है एक्स, तो अंदर हो जाएगा ए माइनस सी प्लस में 6 इज इक्वल टू वाई। अब हमें पता है कि यहाँ पे एक और चीज बोली गई थी, कट करती है 3 एंड 0 पॉइंट पर, तो उसी के अकॉर्डिंग करके देख लेते हैं। तो पूरा सिंपल सा लिख दे, ए एस 3 एंड 0 जो ये आपके कोऑर्डिनेट है, ये लाई करते हैं आपकी इस इक्वेशन के ऊपर कहीं ना कहीं, क्योंकि बोला गया कट पॉइंट है ये। ठीक है, तो हम लोग करेंगे x की जगह हम लिख देंगे, यहाँ पर x की जगह लिखेंगे 3, तो x की जगह हम लोग 3 लिख देंगे, 3 a माइनस सी प्लस में 6 इज इक्वल टू वाई, आपके पास में 0। ठीक है, ये 6 इधर गया, तो ये हो जाएगा 3a माइनस सी इज इक्वल टू 6 उधर गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा माइनस के 6। ठीक है, अब यहाँ पर करो, इस 3 को भी उधर लेकर जाना है अब हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस के 6 अपॉन में 3, तो a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस के 2। ये आपके पास में एक और नई चीज आ गई, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6, तो ये आपके सामने 6 आगे 6 दिख नहीं रही है, वापस लिख देती हूँ, ये इक्वेशन नंबर 6 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब नाउ नेक्स्ट अब हमें पता करना है, यहाँ पे एक इक्वेशन मैंने बनाई थी आपके पास में, इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम बाय, तो मैंने यहाँ पर सिंपल सी बात लिखी है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड बाय यूजिंग 4th एंड 6th इक्वेशन। तो हम लोग 4th और 6th, 4th कौन सी थी, a प्लस सी वाली। अब समझ आ रहा होगा कि अब कैसे निकलेगा, a तो निकल गया हमारे पास में, b तो हमने निकाल दिया था, d हमने निकाल ही लिया था, d कहाँ गया, d ये रहा d, तो d भी हमने निकाल लिया। अब हमारे पास a और c निकल जाएगा, आगे इक्वेशन लो, सिंपल सा काम है। तो अब हम लोग क्या करें, अब आप 2 मेथड से इसको यूज कर सकते हो, एडिंग होता है और एक सब्सट्रैक्ट मेथड होता है। अब मुझे पता नहीं आप लोगों के स्कूल में बताया नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि सब्सट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बस आप लोगों ने कर दिया, एलिमिनेशन मेथड यूज करके कर दिया, वहां पे आपको साइड में लिखने पड़ेगा बाय सब्सट्रैक्ट बाय एडिंग, ये लिखना पड़ेगा। तो जब आप सब्सट्रैक्ट मेथड यूज करते हो तो आप लोग साइन चेंज करते हो, अगर एडिंग मेथड यूज करते हो तो नहीं करते हो। ठीक है, अब आपकी इच्छा को क्या यूज करना है, तो यहाँ पे मैं करूंगी पहले तो सब्सट्रैक्ट मेथड से करके दिखाती हूँ, तो फिर एडिंग मेथड से भी कर दूंगी, दोनों से हो सकता है क्योंकि। ठीक है, अब दिमाग दौड़ाना है कौन सा आपको यूज करना है। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो ये a प्लस का, ये माइनस का है, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर c दोनों प्लस के होगा तो 2c हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस में 2, 6 प्लस 2 हो जाएंगे 8, तो जो c आ जाएगा आप लोगों के पास में वो आ जाएगा आपके पास में 8/2, विच मीन कुछ भी नहीं होता, 8/2 हो जाएगा आपके पास में 4, हम लोग लिख सकते हैं 4। ठीक है, अब इसी वाले को इसमें पुट कर दो, तो हम लोग करेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 6, विच मीन a प्लस में 4 इज इक्वल टू 6, यानी कि a इज इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी ये आ जाएगा आप लोगों के पास में 2। ठीक है, इससे हमने ये निकाला हमने सब्सट्रैक्ट मेथड से। अब ऐसे एडिंग मेथड से निकाल के देख लेते हैं, वो वाला पार्ट में रफ कर दूंगी, और नोट्स में मैं आपको एडिंग वाला पार्ट नहीं दे रही, सब्सट्रैक्ट वाला पार्ट ही दे रही हूँ, दोनों दे दूंगी, देख लूंगी। ठीक है, दोनों दे दूंगी, एक काम करूंगी जो याद जाएगा आपको कि कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है, दोनों दे दूंगी मैं आपको। ओके, तो अगर हम लोग देखें बाय, बाद में लिख दूंगी, चलो a प्लस में c इज इक्वल टू 6, a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस के 2। अब हम करेंगे एडिंग मेथड से, एडिंग मेथड में साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें तो a और a तो आपके हो जाएंगे 2a, प्लस माइनस के c है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 6 माइनस 2, यानी कि होता है 4। अब आपको लगेगा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा ही आएगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, सेम आंसर आने वाला है। तो अगर हम a को करेंगे 4/2, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में 2, जो कि हमारा यहाँ पर भी निकला था। अब इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हो जाएगा a प्लस में, इधर साइड में कर देती हूँ मैं, ठीक है ना, a प्लस में c इज इक्वल टू 6, तो a हो जाएगा आप लोगों के पास में, a तो आपके पास में 2 है, 2 प्लस में c इज इक्वल टू 6, तो c इज इक्वल टू 6 माइनस 2, c आ जाएगा आपके पास में 4। अब मैंने देखो दोनों बता दिया आपको मेथड, आपकी जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लेना, नोट्स में भी चलो मैं आपको दोनों दे दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद में मैं लास्ट वाला पार्ट निकाल के बता देती हूँ कि भाई अब हमें बोला था कि हमें px और qx की वैल्यू बतानी, तो वो भी बता देते हैं। तो px की जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी वो होगी ax प्लस में b,
ठीक है, तो ए क्या निकाला अभी हमने निकाला पी एक्स, पहले रुक जाओ, पी एक्स इज इक्वल टू ए अभी हमने निकाला 2x वही रहने दो, और बी अभी हमने यहाँ पर निकाला था कहीं 5। वैसे ही क्यू एक्स की निकालो, क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में डी, तो हमने अभी निकाला सी अभी हमने निकाला 4x प्लस में डी हमारे पास था -1 था, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएंगे यहाँ, ठीक है ना, तो -1। तो आपके पास में दोनों चीजें आ गई, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, ये लो, ठीक है, एक ही रहा, ये वैल्यूज को भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है, जो दिख जाए आप लोगों को अलग से, ये रही और ये रही, ठीक है, और ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, लो सभी को मैंने अंडरलाइन कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो जो भी आपके पास पार्ट थे मैंने सभी पार्ट को अंडरलाइन कर दिया ताकि वो थोड़ा सा दिख जाए अलग से, और ये सारे पार्ट अंडरलाइन कर दिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, मैंने भी किया, आप लोग भी करो, 2 बार करना है, इसको समझ आ जाएगा। और अगर तुम लोग बिना पेन कॉपी के कर रहे हो तो प्लीज पेन कॉपी उठा लो, क्योंकि पेन कॉपी के बिना आपको ये क्वेश्चन तो समझ नहीं आने वाला, बाकी तो आ जाएंगे, देखने से क्वेश्चन समझ नहीं आते, सॉल्व करने से क्वेश्चन समझ आते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, और अगर नहीं आ रहा तो वापस से रिपीट करके देखना, समझ आ जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस हमने पार्ट निकाले, एक एक पार्ट को समझो, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। लिख दूं कहीं, 11 क्वेश्चन नहीं लिखा, नहीं मैंने, यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, बट पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ना अब आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सबसे पहले आप लोग ये देख लो, कुछ हेक्सागोन दे रखे हैं और कुछ स्टेजेस दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेज पे आपका ऐसा हेक्सागोन है, सेकंड पे ऐसा और थर्ड पे ऐसा। थर्ड पे आपके पास 3 है, सेकंड पे आपके पास 2 है, फर्स्ट पे आपके पास 1 है, सॉरी। तो अब आप लोग यहाँ पर देखें, अब देखो, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेज। सबसे पहले आपको 3 स्टेज को देखना है, अच्छे से देख लो, आप लोग देख लिया भाई। फिर उसके बाद में बोला है ऑफ अ ग्रोविंग पैटर्न ऑफ हेक्सागोन मेड विद मैचस्टिक। ये कोई मैचस्टिक से बना हुआ हेक्सागोन है। आपकी मैचस्टिक क्या होती है, माचिस की तीली। माचिस की तीली से बने मेरे से ये एक माचिस की तीली होगी, ये एक होगी, ये एक होगी, ऐसे आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, ऐसे बन जाएगी माचिस की तीली से। हेक्सागोन बना हुआ है और हर स्टेज पे एक हेक्सागोन बढ़ रहा है, ये ग्रोइंग पैटर्न है हेक्सागोन का, ठीक है। A new hexagon get added at every stage। हर एक हेक्सागोन पर, मतलब हर एक स्टेज पर एक हेक्सागोन तो बढ़ रहा है, लेकिन वो किस तरीके से बढ़ रहा है, वो एक साइड शेयर करता है। मतलब पहले तो वो एक ही था, ठीक है, फिर जब वो 2 आए ना, तो उन दो, मतलब उन दोनों में एक साइड कॉमन थी, वो थी ये वाली, ठीक है। इसमें आपकी ये वाली साइड कॉमन है, और इन दोनों में ये कॉमन है, इसमें और इसमें ये वाली कॉमन है, इसमें और इसमें ये वाली कॉमन है। मतलब कि 2 हेक्सागोन सिर्फ एक साइड शेयर करते हैं, 2 हेक्सागोन सिर्फ एक साइड ही शेयर करते हैं। आप लोग 3 साइड शेयर नहीं करवा सकते हो, ठीक है। प्रीवियस हेक्सागोन। नाउ अब हमें बोला गया ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज। अब हमें एक और, मतलब 2 और स्टेज बनाने हैं ऑफ द पैटर्न। इस पैटर्न में हाउ मेनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड, तो हमें बताना है कितनी मैचस्टिक रिक्वायर्ड होगी इन स्टेजेस में, और सेकंड में हमें कंप्लीट भी करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हेक्सागोन बनाने से। अब क्या करोगे आप लोग, एक हेक्सागोन तो यहाँ पे भी बन सकता है ना, बट ध्यान दो 3 साइड शेयर हो जाएगी, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, 3 साइड शेयर हो जाएगी, फिर थोड़ा ना बनेगा वो, फिर थोड़ा ना हेक्सागोन है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हेक्सागोन बनाएंगे, ये एक है रे, ये यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे भी 2 साइड शेयर हो रही है, यहाँ पे बनाएंगे। हेक्सागोन को थोड़ा सा सही कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि जब बनाएंगे तो दिक्कत ना है। ये ठीक है, या ब्लैक से बना दूं, जो अलग दिख जाएगा कि नया बनाया है ना। ब्लैक से बना देती हूँ तो थोड़ा सा अलग दिख जाएगा। सो नाउ ये रहा, स्केल से बना लेना, अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। एक ये बना देती हूँ और एक यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो बोला गया ना उस चीज पे ध्यान दो कि एक ही साइड शेयर होगी। अब मैं आपको टेबल बता देती हूँ, जो टेबल को फुलफिल करना है ये कैसे करना है, तो देख लेते हैं कैसे होगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है स्टेज। तो ना मैंने आप लोगों के लिए टेबल के लिए बस ये इतना सा लिखा है, नंबर ऑफ मैचस्टिक एंड मैचस्टिक, ठीक है। पूरा अच्छे से मैंने लिखा नहीं, आप लोग ऐसे बॉक्स बनाना, फिर उसके अंदर लिखना, ठीक है, करना आप लोग अपने अकॉर्डिंग, ओके, जैसे आप लोग कर सकते हो। अच्छा, अब हमें बताना है कितने स्टेज दे रखे, देखो आप लोग यहाँ पर देख लो,
nth पहले तो 5 स्टेज बोल रहे थे, फिर डेड डैश डैश करके nth स्टेज दे रखा है, तो हमने सबके निकालने। तो फर्स्ट स्टेज में कितना होगा आप लोग खुद ही बता दोगे इसका आंसर। 1 2 3 4 5 6, कितना होगा 6। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसमें देखो सेकंड स्टेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नाउ थर्ड में देखो, अच्छा थर्ड ये वाला था, ये वाला थर्ड था, इसमें जो ब्लू वाला पार्ट है थर्ड है, बाकी तो इस वाले पार्ट को ऐड करके फोर्थ हो जाएगा, इस वाले पार्ट को ऐड करके फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग बनाने पड़ेंगे, पहले आपको बस इतना सा बनाना है, तो उसके बाद एक और नया बनाना पार्ट, उसमें आपको पूरा बनाना, मतलब टोटल 5 पार्ट बनने वाले हैं इसमें। ठीक है, अब करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26। अब ये जो फर्स्ट पार्ट होगा ना उसमें 26 बन रहे, 5 एक्स्ट्रा कौन होंगे तब जाके 26 बन रहे। अब हमें यहाँ पर देखने को एक चीज मिल रही है कि हर बार हर स्टेज के अंदर 5 हेक्सागोन मतलब 5 मैजिस्टिक प्लस हो रही है। क्यों? क्योंकि एक साइड पे वो ऑलरेडी शेयर कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप बिना काउंटिंग के भी इसको कर सकते हो। कैसे? वो मैंने इसलिए गिन के बताया, पूरा इसलिए गिन के बताया बिकॉज ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ सब कुछ आंसर एक आएगा। अब देखो उसमें 26 आ रहा है, सिस्टर आता है ना, यहाँ पे 26 नंबर है। ठीक है, चाहो तो बैक करके देख लेना वीडियो। ओके, वन फर्स्ट स्टेज पे था 6, सेकंड स्टेज में हमने 5 प्लस करे, 5 प्लस करे, तो 5 प्लस करेंगे आप 11 में 5 प्लस कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 16। फिर फोर्थ स्टेज में देखो, फोर्थ में भी हम 16 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 21। और फिफ्थ स्टेज में जो कि हमारा ये वाला स्टेज है, मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, ये एक ट्रिक होती है, कुछ चीजें अगर हम लोग मतलब नॉर्मल से दिमाग से कॉमन सेंस से सोचेंगे तो पेपर में बहुत इजी आ जाएगा, मतलब हमें पेपर में बहुत जल्दी हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिफ्थ स्टेज पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, क्योंकि हम 5 से तो प्लस करते जा रहे हैं। अब आप एक एक करके एक एक मैजिस्टिक गिरते, इससे अच्छा है कि हम लोगों ने क्या किया, पहले देखो इसमें अगर 5, इसमें 6 थे, इसमें 5 हो गए, 5 ऐड करते जा रहे हैं हर में। क्यों? क्योंकि 5 मैजिस्टिक की नहीं जुड़ती है, बाकी एक तो पुरानी ही रहती है, एक तो प्रीवियस वाली रहती है, इसलिए। तो ये आपकी टेबल बन गई। अब यहाँ पे डेड डेड डैश लिख रखा है, इसको आप डेड डेड डैश कर दो नीचे भी। यहाँ पे जो एन लिख रखा है, अब एन के लिए आप लोग क्या करोगे, इसके लिए चाहिए होगी आप लोगों को, अभी थोड़ा सा रुक जाओ इस वाली स्टेज को, सेकंड पार्ट है नहीं, इस वाले को रुक जाओ, अभी मैं आपको इसका भी बताऊंगी कि एन में हम लोग क्या करने वाले, मैं बता दूंगी अभी। ठीक है, तो पहले मैं थर्ड पार्ट देख लेती हूँ। नंबर थर्ड के, तो पार्ट नंबर थर्ड के अंदर हम लोग एक लीनियर एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं, एक रूल निकालने वाले। रूल क्या होगा? लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, कुछ नहीं है रूल का मतलब, यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बोला गया कि एक रूल बताओ जिससे हम लोग निकाल सके कि nth टर्म पे क्या होगा। तो हमें पता है हमें n का यूज करना है, तो n का यूज करना है, मतलब ये आपकी लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, सिंपल सा काम है। तो हम लोगों को यहाँ पर नंबर ऑफ मैजिस्टिक फॉर nth स्टेज के लिए हमें नंबर ऑफ मैजिस्टिक बतानी है। तो देखो कोई सा भी आप अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इधर भी अगर आप पूरा देख रहे हो, इसको एक अच्छे से ऑब्जर्व करो इस टेबल को। तो जब 1 था ना, जब 1 था, चल जा मार्कर, रुक जा मार्कर चेंज कर लेना। तो जब यहाँ पर 1 था, ठीक है, तो 1 में अगर हम लोग अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पर हमारा जो स्टेज है हम लोग हर में 5 ऐड करते जा रहे हैं मैजिस्टिक। कितनी ऐड कर रहे हैं? 5। ठीक है, 5 मैजिस्टिक ऐड कर रहे हैं। अच्छे से बिल्कुल इस चीज को समझो, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है लीनियर एक्सप्रेशन वाला पार्ट, ये हर बच्चे को समझ नहीं आता। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, आप लोगों में कोई गलती नहीं, डिफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग वापस रिपीट करो, एक बार देखो नहीं आ रहा तो फिर वापस देखो, 2-3 बार देखो, इसी पार्ट को आ जाएगा समझ में, और ध्यान से देखो। ठीक है, इधर उधर ध्यान मत लगाओ। तो जैसे कि नंबर ऑफ मैजिस्टिक फॉर nth स्टेज, हमें पता है कि हमने हर बार 5 ऐड किया, हर बार 5 ऐड किया। ठीक है, हर बार हमने 5 ऐड किया। ओके, 5 मतलब हर नई मैजिस्टिक में हम लोग 5 को ऐड करते हैं, हर नई मैजिस्टिक में 5 को ऐड करते हैं। ओके, अब देखो इसमें 6 है, इसका ध्यान मत दो, इसमें 6 क्यों है अभी वो भी पता चल जाएगा आपको, सब समझ आ जाएगा, पर इसमें ध्यान दो। अभी इसमें हमने 5 ऐड करा था ना, 5 ऐड करा था, तो यहाँ पर हो गया। अब देखो जब हम लोग 5 ऐड करते हैं तो हम लोग उसको स्टेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? देखो 5 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, इस बीच वाली लाइन को छोड़ो, दोनों में ज्वाइंट है, एक में नहीं है, दोनों में ज्वाइंट है, दोनों की काउंटिंग है। तो ऊपर भी देख लो, ऊपर भी 1 2 3 4 5, क्योंकि एक लाइन तो दोनों की मिक्स है, एक लाइन तो दोनों की मिक्स है, तो दोनों में नहीं आ रही है भैया, मतलब दोनों में आ रही है, तो उसको हम अलग अलग तो गिनेंगे नहीं, क्योंकि है तो एक ही मैजिस्टिक ना वो,
तो हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले का 5 और इधर वाले का 5 ले लेंगे, यानी कि हम लोग स्टेज से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैं आपको उसमें पुट करके दिखाऊंगी, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। 2 लिखूं, 2, ठीक है। और उसमें अगर हम लोग 1 प्लस कर दें तो हमारा निकल आएगा। अब मैं एक बार बता देती हूँ कैसे निकला, ठीक है। ये तो आपका लीनियर एक्सप्रेशन है। अब इसको समझो, जिसको नहीं समझना थोड़ा सा स्किप कर दो, इस वाले पार्ट को समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ आ गया है तो आप लोग स्किप कर दो, नहीं आ रहा तो फिर कोई बात नहीं, समझा देती हूँ मैं फिर से। देखो इस वाले पार्ट में मैं बता दूं कि 5 हम लोगों ने हर बार एक हेक्सागोन बनाया और उस हेक्सागोन में 5 ऐड करा है। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था, देखो 6 से 11 का डिस्टेंस कितना है, 5, 11 से 16 का 5, 16 से 21 का 5 एंड 21 से 226 का 5। तो मतलब टोटली हम जहां तक देख रहे हैं तो हर का डिस्टेंस 5 है, यानी कि हर बार हम लोग 5 मैट्रिक स्टिक प्लस कर रहे हैं, हर बार हम लोग 5 मैट्रिक स्टिक प्लस कर रहे हैं, यानी 5 मैट्रिक्स की चिल्ली को ऐड कर रहे हैं। तो हम लोगों को 5 तो लिखना पड़ेगा, उस 5 का कॉन्सेप्ट समझो कि भाई हम लोगों ने हर बार 5 मैट्रिक स्टिक ऐड करी है, तो 5 इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा। स्टेज क्यों लिख रहा है, स्टेज यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, n लिखना है, ठीक है। मैंने स्टेज का नाम ही लिख दिया, n लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जो n जो होगा ना, n मतलब होगा नंबर ऑफ स्टेज, यहाँ पे मैंने लिख दिया वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेज, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टेज क्यों, हर बार भाई एक स्टेज में आपके पास एक हेक्सागोन है, सेकंड स्टेज में आप लोगों के पास 2 हेक्सागोन है, थर्ड स्टेज में आप लोगों के पास 3 हेक्सागोन, ऐसे हर स्टेज में एक नया हेक्सागोन बनता है। अब आप ये बोलोगे थर्ड स्टेज में तो आप नहीं बनाते, 1 2 3 4 5 आपको हर बार अलग अलग बनाना है। मैंने पहले बोल दिया, एक बार आपको 3 बनाने हैं और 3 मतलब ये 3 रहने देना, फिर नया बनाना है उसके अंदर 3 और एक ही ऐड करना है, फिर एक को 5वां बनाना है जिसके अंदर आपको 3 और ये 2 ऐड करना है, ठीक है। ऐसे बनाना है आपको, 5 स्टेज तक का बनाना है, क्योंकि तो हर बार आप लोग एक को ऐड कर रहे हो, हर बार एक हेक्सागोन को आप ऐड कर रहे हो। हर स्टेज के अकॉर्डिंग 5 लाइनें प्लस होती है, हर स्टेज के अकॉर्डिंग 5 मैचस्टिक प्लस होती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेज लिखा। और हमें पता है कि एक लाइन जो कि हर में कॉमन चलेगी, एक लाइन जो कि हर में कॉमन चलेगी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लस में 1 लिखा, क्योंकि 1 ज्यादा है। एक लाइन जो है आप यहाँ पर देखो ना, तो इन दोनों को करने के लिए एक लाइन है, जिसको ना तो हम इधर की काउंटिंग में ले रहे हैं ना इधर की काउंटिंग में ले रहे हैं, तो बाद में इसको 1 प्लस कर देंगे, सिंपल सा काम है, ठीक है। इस 1 का समझ नहीं आएगा, अब समझती हूँ मैं। अब यहाँ पे भी देखो, इन दोनों हेक्सागोन के बीच में 1 लाइन है, इधर भी 1 लाइन है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, हर जगह 1 ही है। तो बेसिक सी बात है, हम लोग एक चीज इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 4, तो उसको भी मैं लिख देती हूँ। आप लोगों के पास नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर आपको बोला गया है कि आपको 15 स्टेज पे कितनी मैट्रिक स्टिक यूज होगी ये बताना है, 15 स्टेज पे कितनी मैट्रिक स्टिक लगेगी ये बताना है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है नंबर ऑफ मैट्रिक स्टिक फॉर 15 स्टेज। अब देखो, नंबर ऑफ मैट्रिक स्टिक फॉर nth स्टेज, तो nth की जगह 15 रखा गया, तो हमें ये वाला फॉर्मूला तो यूज करना ही करना है, तो समझ आ ही रहा होगा। तो मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू 15, हमें n की जगह 15 पुट करना है। तो ये देखो बहुत इजी सा है, 15 n इंटू 5, ये हो जाएगा 5 इंटू में 15, क्योंकि 15 की जगह हमें n रखना है, सॉरी n की जगह हमें 15 रखना है, ठीक है। प्लस में 1, ठीक है, 15 5 जो होता है आपके 75, प्लस में 1, ठीक है, एंड ये हो गया आपके पास में 76। तो हमें पता चल गया कि 76 मैच स्टिक लगेगी। यहाँ पे पीछे मैच स्टिक लिख देना, मैच स्टिक्स, ठीक है, 76 मैच स्टिक लगेगी। अब ना नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, तो उसको भी देख लेते हैं वो क्या है। आपका पार्ट नंबर 5 है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ट्रिकी तो कुछ भी नहीं है, खैर इजी है सारे पार्ट। तो इसके कैन 200 मैच स्टिक, हमें बताना है कि क्या 200 मैच स्टिक से कोई स्टेज बन सकता है, और अगर स्टेज बन सकता है तो उसका आंसर भी बताओ कौन सा स्टेज होगा, ठीक है। और नहीं बन रहा तो वो भी बताओ कि क्यों नहीं बन रहा, बन रहा है तो बताओ क्यों बन रहा है और कौन से स्टेज पे बन रहा है, ठीक है। तो हमें दोनों चीजें बतानी। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, अब हमें पता है 5n, हमें n से नहीं पता, हमें n नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है 200 मैच स्टिक है, टोटल 200 मैच स्टिक है हमारे पास। ऐसे मानो कि आपके पास में टोटल 200 मैच स्टिक है, ऐसे समझो कि मैंने आपको बोला 200 मैच स्टिक मैंने आपको दे दी, और अब आपसे बोला कैसे हेक्सागोन वाला पैटर्न आपको बनाना है। तो आप ये बताओगे, मतलब आपको ये बता रहा है कि कितने स्टेज तक बनेगा, या बनेगा भी या नहीं बनेगा, और एक भी मैचेस आप छोड़ नहीं सकते हो, एक भी मैचेस की जो स्टिक है वो आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये आपके पास फॉर्मूला है 5n + 1। अब हमें पता ही चल गया जब ये देखो नंबर ऑफ मैच स्टिक, तो हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक भी पता, तो मैंने 200 पहले लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 1 को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 200 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 199, ठीक है। अब n को इधर ही रहने देंगे, 5 को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 199 अपॉन में 5। अब हमें पता है पॉइंट में आंसर आने वाला है,
पॉइंट में आंसर आने का मतलब होगा कि आपकी जो मैट्रिस्टिक है क्या तो आपको उसको तोड़ के लगाना पड़ेगा या फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा पड़ेगा, मतलब प्रॉपर नहीं बन रहा, एक आधी मैट्रिस्टिक बच जाएगी। अब हमें पता है ना कि हर बार हमने जो डिविजिबल यूज किया है, मतलब हर बार हमने जहां पर भी यूज किया है तो वहां पे 5 आ रहा है, तो इस तरीके से नहीं हो रहा, हमें पता है क्योंकि हर जगह टर्म चल रही 6 की चल रही, कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा, कहीं पे भी 10 नहीं आ रहा, तो 200 भी नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 5 और n हमेशा देखो, अगर आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई करके 0 पॉइंट तो नहीं आएगा, फिर आंसर मैं इसको और भी क्लासीफाई करके लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 5 5 3 जा 15, 4 49, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 45 46 47 48 49, आपके पास बचे 4 4 5 8 जा 40, तो 39.8 कुछ आ रहा है, समथिंग इस टाइप से आ रहा है, तो मैंने ऐसे शॉर्ट भी करके लिख दिया। तो इससे मुझे ये पता चला, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लियरली है वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ रियल नंबर, वो कोई रियल नंबर नहीं है निकला, जो हमारे n की वैल्यू वो रियल नंबर नहीं है, 39.8 है, वो रियल नंबर नहीं होता। रियल नंबर तो पता है ना क्या क्या होते हैं, तो रियल नंबर में नहीं आता 39.8, ठीक है। देयरफॉर 200 मैच स्टिक कैन नॉट फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, इसका कोई पैटर्न का स्टेज नहीं है 200 मैच स्टिक से, ये बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, बट उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नाउ आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है लेट px इज इक्वल टू ax प्लस b, तो हमारा px है जो वो ax प्लस b है, ऐसे दे रखा है। लेट आपके पास दो पॉलिनोमियल है, qx इज इक्वल टू cx प्लस bt, b2 लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट उनकी कुछ कंडीशंस भी दे रखी है, जैसे 11 क्वेश्चन में दी गई थी, द ग्राफ ऑफ px पास थ्रू द पॉइंट 2 and 3 एंड 6 and 11, तो हम लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं होता, चलो सारे कंडीशन पढ़ देती हूँ। कि जो आपका ग्राफ होगा ना px का, वो 2 और 3 और 6 और 11 उस लाइन के दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो पॉइंट उस लाइन के दिए हुए हैं आपको गिवन। फिर सेकंड बोला है द ग्राफ ऑफ qx पास थ्रू द पॉइंट 4 and 1 सॉरी, यानी कि जो आपका qx का ग्राफ होगा ना, वो 4 और -1 से होता हुआ जाने वाला है, ठीक है, यानी ये पॉइंट दे रखा है। द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ px के ग्राफ के पैरेलल होगा qx का ग्राफ, ये भी चीज हमें दे रखी है, यानी दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल है। देखो क्या क्या चीजें हैं, पहले तो आपको px वाली के दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कि दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जिससे हम एज वगैरह करके हम लोग a और b निकाल लेंगे। तो इसके बाद में आपको qx वाली लाइन का एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू दे रखी है एक कोऑर्डिनेट की, एंड उसके बाद में आप लोगों को ये भी बोला गया कि px और qx एक दूसरे के पैरेलल है। बस इतनी सी चीजें हमारे पास बोली गई और उससे हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है px इज इक्वल टू ax प्लस b एंड y इज इक्वल टू ax प्लस b, taking first condition as 2 और 3 जो कि कोऑर्डिनेट है यहाँ पर लाइज ऑन px, हमें पता है ये लाइन को सेटिस्फाई करते होंगे, जैसे मैंने 11 क्वेश्चन में पूरा अच्छे से समझाया था, इसको तो बस वैसे ही कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की जगह लिखेंगे x की जगह लिखेंगे 2 एंड 3 की जगह लिखेंगे y, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते 3 इज इक्वल टू a x प्लस b, तो ये हो जाएगा 3, यही रहने दो, 2a प्लस में b इज इक्वल टू 3, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, एक स्टेप मैंने कट कर दिया। अब ऐसे हम लोग सेकंड वाली को भी लिख लेते हैं, सेकंड वाली के लिए लिखूंगी मैं एज सेकंड क्या पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट पता चल जाए, सेकंड है आपके पास में कोऑर्डिनेट एज 6 and 11, 6 और 11 लाइज ऑन px, वो भी px पे लाई करते हैं, तो हम लोग कहेंगे 11 इज इक्वल टू a 6 प्लस में b, तो हम लोग कहेंगे 6a प्लस में b इज इक्वल टू 11, ये आपकी है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं एक और लाइन लिख देती हूँ जो कि सबको याद है, लिख दिया है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यूज इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो हमने इक्वेशन लिख दी है, उसके बाद में लिख दिया उनको सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे लिख दिया करो। तो b से हो जाएगा आपका b कैंसिल 2a माइनस 6a, यानी कि 6a में से 2a गए तो आपके पास बचेंगे माइनस के 4a इज इक्वल टू 11 में से 3 गए, आपके पास बचेंगे 9, हाँ नहीं 8, ये हो जाएगा माइनस के 8, गलती से 9 बोल दिया, तो माइनस के 8,
तो ए आपके पास क्या निकलेगा, -8 में अपॉन में -4, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहाँ सॉल्व करूँ, यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। तो ए हो जाएगा आप लोगों के पास में, ए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, यहीं पे कर देती हूँ, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से हम लोग कर रहे हैं तो हो जाएगा 2 टाइम में, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में हम लोग इस वाले को पुट करेंगे, ठीक है, दोनों को मैंने ऐसे करके लिख दिया। तो यहाँ पे अगर हम कहें 2a प्लस में b इज इक्वल टू 3, तो 2 × 2 प्लस में b इज इक्वल टू 3, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस में b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू 3 -4, तो b हो जाएगा आपके पास में -1, ठीक है। ये आपके पास में एक आ गया, a और b दोनों आ गए, ठीक है। अब हमें qx भी बोला गया है, ठीक है, qx इज इक्वल टू ax प्लस में b। अब इसकी सिचुएशन क्या है तो वो भी ले लेते हैं। अब हमारे पास है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 को टेक करते हैं तो हम लोग देखेंगे सिंस px एंड जो qx है वो दोनों की दोनों पैरेलल है, देयर स्लोप आर इक्वल। हमें पता है कि जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनके जो स्लोप होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये सेकेंडरी पॉइंट है ना आपका, पैरेलल नहीं थर्ड पॉइंट है, मैंने गलती से सेकंड लिख दी कंडीशन, ठीक है। थर्ड कंडीशन है ये आपकी, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन है, तो इसमें बोला गया कि आपको मतलब पैरेलल है दोनों की दोनों, तो हमें पता है जब दोनों पैरेलल है इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के इक्वल होगी, उनके जो स्लोप होंगे वो इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख देंगे px, या देयरफॉर लगा के लिख देना, देयरफॉर स्लोप ऑफ px। अब आपको कैसे पता चलेगा px का स्लोप, तो अभी तो निकाला हमने px का स्लोप, a यानी स्लोप होता है, तो हमें पता चलता है स्लोप ऑफ px इज 2, देयरफॉर सो स्लोप ऑफ qx इज ऑल्सो 2, ठीक है। यहाँ पे भी इज 2 लिख दो, इज 2, ठीक है, इज 2। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ qx इज ऑल्सो 2। तो हमारे पास जो a आ चुका है वो 2 आ चुका है, जो a सॉरी c है ना आपके पास, इसमें c आ चुका है आपके पास में, 2 आ चुका है, ठीक है। अब नाउ हमें निकाला है d, तो इसके लिए हम लिखेंगे कंडीशन नंबर 2, तो उसको लिख लेते हैं। अब मैं यूज करने वाली कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है कि हमारा जो मतलब पॉइंट दिए हुए, ऑब्वियस सी बात है, qx के दो कोऑर्डिनेट दिए हुए, हम लोग कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, qx और y की वैल्यू दे रखी है, उससे हम लोग निकालने वाले हैं। तो हमें पता है qx इज इक्वल टू cx प्लस d है, तो qx इज इक्वल टू, हमें पता है c की जगह हम लोग पुट करने वाले हैं 2, तो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस में d है, 2x प्लस में d है। अब मुझे यहाँ पर एक और चीज पता है कि इसको हम लोग x, यहाँ पे हम लोग जो x लिख रहे हैं इसकी जगह हम लोग y भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगी और x की वैल्यू यहाँ से पुट करूंगी, ठीक है। तो y हो जाएगा आपके पास में -k1 एंड 2 4 प्लस में d, तो -k1 ही रहेगा, -1 इज इक्वल टू 2 4 8 प्लस में d, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में, उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 -8 इज इक्वल टू में d, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यानी कि 9 इज इक्वल टू d, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में d इज इक्वल टू 9 बट माइनस के, ठीक है ना, माइनस के 9 आएगा। तो हमारे पास a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया, d भी निकल गया। अब आगे देखते हैं आप क्या निकालेंगे हम लोग। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, मैंने यहाँ पर लिखा है px इज इक्वल टू ax प्लस b, जो कि हमें इक्वेशन में यहाँ पे दिया हुआ था। तो अब मैं इन सबकी वैल्यू बस लिखने वाली हूँ। a की वैल्यू हमने निकाली थी 2, तो मैं यहाँ लिख दूंगी px इज इक्वल टू 2x प्लस में b की वैल्यू भी हमने निकाली थी, b की वैल्यू कहाँ पे निकाली थी, -1, तो यहाँ पे 2x -1 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड ऐसे हम लोग qx की वैल्यू निकालेंगे, तो qx की वैल्यू होगी cx प्लस में d, ठीक है। तो qx की मतलब माइनस आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, ठीक है, माइनस के 9 है बिकॉज, तो ये हो जाएगा आपके पास में qx इज इक्वल टू 2x -9, 2x -9। तो ये आपके पास में ये चीजें भी और आ गई। अब हमें जो बोला गया है कि आपको कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, तो कोऑर्डिनेट भी हम लोग बता देंगे, ठीक है। उसके लिए मैं लिख देती हूँ, आप लोग देख लो, 8 x इज इक्वल टू x जो हमारे x एक्सिस पर जो हमारा कट करेगा ना, तो उसको हमको निकालने के लिए x एक्सिस पर हमारा जो y होता है वो हमेशा 0 होता है, जो x एक्सिस पर हमारा y होता है वो हर बार 0 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे 8x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। हमें पता है y 0 है, तो x क्या निकल जाएगा, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, और y हमें qx वाली से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 2x
एक्स की जगह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक्स की जगह लिखेंगे, एक्स ही निकालना ना, एक्स -1, तो ये हो जाएगा -1 उधर जाएगा तो 2x प्लस में 1, ठीक है, तो 1 ही लिख देती हूँ नॉर्मल, 2x प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, थोड़ा साइड में लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा, x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो x भी आपके पास में आ चुका है 1/2, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है px कट द, therefore px कट द x एक्सिस एट 1/2 एंड 0, ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट लिख दिए, देखो 0 तो हमारे पास आएगा ही सही, क्योंकि हमें पता है y हमेशा 0 रहेगा x एक्सिस पर, ठीक है, और 2x हमने कैसे निकाला, मतलब 1/2 कैसे निकाला, इसकी तो पूरी प्रोसेस बताई मैंने, ठीक है, एट x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, भाई हमें सेकंड वाला भी तो निकालना है ना, अभी px वाली भी निकालनी है, qx वाली भी निकालनी है, तो qx इज इक्वल टू 2x माइनस 9, यानी कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 9, तो हमें पता है y तो हमारा 0 है ही सही, 2x माइनस 9, -9 को उधर भेज दो तो हो जाएगा 2x प्लस के 9, x हो जाएगा आपके पास में 9/2, ठीक है, सिंपल सा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, यहाँ पर लिखा है therefore qx कट द x एक्सिस एट 4.5 एंड 0, 4.5 क्योंकि 2 को जब हम कट कर 9 से कट कर सकते हैं, मतलब 9 को हम कट कर सकते हैं 2 से, तो 4.5 आ जाएगा, तो मैंने वो भी करके लिख दिया, अगर चाहो तो ये लिख दो, चाहो तो ये लिख दो, एज योर विश, तो मैंने यहाँ पे 4.5 एंड 0 या फिर दोनों लिख देती हूँ 9/2 एंड 0, ठीक है, एंड 0, ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका हुआ कंप्लीट, 11 और 13 क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, इनको अच्छे से समझ लेना, नहीं आ रहा तो वापस रिपीट करके देख लो, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, और फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही, सारी डाउट पूछ लेना, ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, नहीं आ रहा तो वापस देखना इसको, इस वाले क्वेश्चन को, आगे मत बढ़ो, अगर नहीं आ रहा समझ में तो वापस देख लो, समझ आ जाएगा, ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे 14 क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के पास में लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके पास में, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन, तो जो ऑल लीनियर फंक्शन है, सारे लीनियर फंक्शन की हमें पता है फॉर्म क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, यहाँ पर दे रखा है ऐसा, ठीक है, ये हमें पता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग गिवन इक्वेशन है आपके पास में, जिसमें जो ए है वो हमेशा 0 से बड़ा होने वाला है, ठीक है, ए जो है 0 से बड़ा होने वाला है, इन कॉमन, इन जितनी भी इक्वेशन होगी जिसमें ए 0 से बड़ा हो, उसमें कॉमन क्या होगा ये आपको बोला गया, तो एक तरीके से ये ना अपनी इच्छा से लिखने वाला क्वेश्चन है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको खुद को ही बनाकर लिखना पड़ता है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता देती हूँ क्या क्या पॉइंट होंगे। सबसे पहले तो ये आपकी एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, आपकी कुछ लाइन्स की इक्वेशन दे रखी है, फिर आपको बोला गया कि ए से छोटा, यहाँ पे सारे के सारे, मतलब जो ए है आपका हर बार पॉजिटिव ही रहने वाला, हाँ ए हर बार पॉजिटिव ही रहने वाला, क्योंकि ए हमेशा, मतलब जो ए है उससे छोटा होने वाला है 0, या 0 से बड़े होने वाला है, इस तरीके से समझो, 0 से बड़ा होने वाला है, 0 से ग्रेटर होने वाला है ए आपका, ए इज ग्रेटर देन 0, इस तरीके से एक पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो, ए इज ग्रेटर देन 0, भाई सब में कॉमन क्या होगा, सब में कॉमन क्या होगा, तो ए इज ग्रेटर देन 0, एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, या और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे कि ये जितने भी हैं, ठीक है, इन सब में ये वाली इक्वेशन हमारे ये वाली फुलफिल होगी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये वाली फुलफिल होगी, तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हो, ये थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग करने वाला क्वेश्चन है, तो वैसे तो मैं आपको कुछ नोट्स में पॉइंट दे ही दूंगी, कुछ पॉइंट आपको दे ही दूंगी, और फिर जो बाकी पॉइंट है वो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखने, अगर आपको अपनी इच्छा से कोई पॉइंट लिखना तो वो लिख लेना, नहीं तो ये वाले पॉइंट भी आपके सही होंगे, तो नोट्स देख लो कि पॉइंट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो उनका, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला पॉइंट अच्छा नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूंगा या लिखूंगी, तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बस होना चाहिए वो सच, बाकी कुछ भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इंग्लिश बना के आप जो इच्छा पड़े वो लिख सकते हो, तो एक बार स्क्रीनशॉट देख लो, देख लिया स्क्रीनशॉट, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा, वो क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आ रहा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग नोट्स में से लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि वो मैं बताऊं या वही आंसर होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखने वाले उन क्वेश्चन को, वो वाले क्वेश्चन है, ठीक है, एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का लिंक आप लोगों को पास पहुंच जाए, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और हाँ मुझे बताना कि 14 का आंसर आपने क्या लिखा, मैं भी तो जानू आप लोगों ने क्या उसमें थॉट, क्या आप लोगों ने क्या सोचा उसके अंदर,
तो उस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। एक दूसरे की चीटिंग मत करना, ओके। तो आप लोग उसके अंदर कमेंट में लिख सकते हो और अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो एक बार वीडियो देखो। जैसे 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं तो नहीं आ रहे होंगे, लंबे हैं क्वेश्चन तो समझ नहीं आ रहे होंगे, तो समझ इतने टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग एक बार फिर से देखो, नहीं आ रहा तो फिर आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।